चलो, सभी को नमस्कार। आप सबको पता है संडे को हम कुछ ना कुछ सेशन करते हैं। वैसे मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? आवाज़ एकदम क्लियर आ क्लियर है रही है? सर, एकदम क्लियर। ये जो क्लास में है और जिनके कैमरे ऑफ हैं, या तो क्लास में आओ तो प्रॉपर ढंग से आओ, नहीं तो अपना काय को टाइम खराब कर रहे हो। चादर तान और सो जाओ, ठंडा मौसम है। क्लास में आने का मजा तो जब है ना, जब आप सामने बैठो, कुछ नॉलेज आप शेयर करो, कुछ हम करें। पहले हमारा ये होता था कि हम कोई भी एक बंदा आता था 2 घंटे तक सिर्फ वही बताता था। अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, टॉपिक ले लेते हैं और उसमें सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से हमने थोड़ा सा चेंज करा है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। उल्टा सबको नॉलेज मिलती है और सब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो वो जो किसी को अगर परेशानी है कैमरा ऑन करने में, तो वो सो जाए अपना आराम से। नॉलेज के लिए सुबह रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पर, देख लेना आराम से। काहे को अपने आप को तकलीफ देना। सबसे बढ़िया सर ये चादर जो तानो और सो जाए। आपने जो लिंक शेयर किया था ना, वो उससे नहीं मैं ज्वाइन हो पाई। आपने अभी जो मैसेज किया ना, उससे मैं ज्वाइन हो पाई। कोई बात नहीं मैडम, ज्वाइन तो हो गया ना। हाँ, पर अगर मैसेज छूट जाता तो मेरा मेरा नुकसान हो जाता ना। आम आम खाओ, पेड़ क्या करना। कैसे भी हो, ज्वाइन हो गया, बात ही खत्म। आगे के लिए। ठीक है जी। आज का जो हमने टॉपिक ली है वो है नेगेटिव एनर्जी और बीमारी, क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर से इलाज कराते कराते हम परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। और जब हम वास्तु विजिट पर जाते हैं तो कई बार अपने को नेगेटिव एनर्जी जो है वो थोड़ा सा परेशान कर देती है। तो इसीलिए हमने आज का यही टॉपिक ले लिया। अभी जब हम विजिट पर गए थे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा था, जो पिछली हमारी विजिट थी उसमें भी था, जो हम सोनीपत गए थे। तो इसलिए आज हमने यही टॉपिक ले लिया कि अगर हम कहीं जाते हैं तो अपने को कैसे पता चले कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जो कि अब की बार हमारे साथ हुआ भी सही। तो इसीलिए आज का टॉपिक है। और किसी ने और ये रूट ट्राई करना है ब्रो। ये सर, अच्छा, रेडी जिनकी ट्राई आवाज़ करना आ है। रही है प्लीज़ म्यूट कर लो अपने आप को। मोहित जी, ये सॉरी सर। नमस्कार जी। हालचाल ही बता दो इस बहाने। और ये सर आप तो एक्चुअली मार्केट में हो। अच्छा है मैं चलो बढ़िया है सर। चलो ठीक है सर जी। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इशू, कि वास्तु में किस जोन से हम कौन सी बीमारी देखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, आप में से बहुत से लोग हैं वास्तु विजिट पर जाते हैं, कुछ हैं जो अभी सीख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पुराने धुरंधर हैं। अब ये ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हर किसी को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भैया, लोग कहते हैं कि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी हो वहाँ कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। शुरुआत इसी से करें ना, क्योंकि ये सब काम जो भी कर रहा है इंसान को पैसे चाहिए, पैसा यानी उसका ब्रेड एंड बटर। इसलिए तो हम घूमने फिरने जाते हैं, सब काम करते हैं। अगर वही ना हो तो बंदा क्यों जाएगा काम पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम जैसे किसी का विजिट पे जाता है और वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, तो हमें वहाँ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पहले इसी पे डिबेट करते हैं, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे टॉपिक बढ़ता जाएगा। कौन सबसे पहले स्टार्ट करेगा इससे? हाँ जी, नीतू जी आप बताइए। सर देखिए, हमारा काम है सामने वाले बीमार की बीमारी ठीक करना। तो अगर हम ही डरेंगे तो सामने वाले की क्या ठीक करेंगे? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती खाने में। अपनी हम प्रोटेक्शन लेके जाते हैं, आकर भी करते हैं। तो मतलब अगर हम ही कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज़ को लेकर, हम ही डर के रह रहे हैं, तो मुझे कोई सेंस नहीं लगती। बाकी देखिए सर, कई लोग बोलते हैं हम करेक्ट करते हैं, बाद में खाते हैं, हम तो पानी भी अपना लेके जाते हैं। सर मैं तो खाती-पीती मस्त। मैं भी खाती पीती हूँ। चाय दी हुँ, तो चाय पी ली, पानी पिलाया पानी पी लिया। मैं भी विचार नहीं करती इस पे। क्यों छोड़ें? मैडम एक बात ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जहाँ पर अगर नेगेटिव एनर्जी होगी, आप वहाँ खा पी ही नहीं पाओगे। और जहाँ आपने खा पी लिया इसका मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं। सर जैसे ज़्यादा ठीक है जी। बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो बात दूसरी है। मैडम चाहे छोटी स्ट्रोंग हो या कुछ हो, अगर आप वहाँ जा रहे हो, जैसे अभी का एक्सपीरियंस, सतीश जी, अभी जो हम जिस फैक्ट्री में गए थे, आप वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करो।
क्योंकि अभी 2 दिन पहले की ही बात है ये। आप बताओ, आप वहाँ गए थे, आपने कैसे फील किया, क्या हुआ, तो हमें वहाँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, आप थोड़ा सा बताओ। जहाँ हम गए थे वहां पर मतलब जाते एकदम एक तो थोड़ा सिर भारी भारी लगने लगा, मतलब एक का नहीं सबके ही सिर ऐसे भारी भारी लगने लगे। तो हम लोगों ने फिर वहाँ कुछ भी ना तो पानी पिया ना कुछ खाया, वहाँ उनका विजिट किया और उनको जो सॉल्यूशन थे वो बता के हम लोग बाहर निकल गए। इवन हम लोग अंदर गए तभी भी फिर वो सब लोग अपने पास काली मिर्च के कुछ दाने सब लेके गए थे, ताकि मतलब किसी को कुछ भी हिट ना हो। फिर हमने वो आके बाहर रोड पर आकर फेंक दिए, लेकिन थोड़ा भारीपन सबको लगा ऐसा है। और दो जो हमारे साथ लेडीज थी वो तो लिटरली मतलब वो तो अंदर ही नहीं आई, ऐसा है, मतलब उनको ऑलरेडी वैसा फील हुआ। तो सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा ना, सर सबको ही देखो लग रहा था। मैडम, एक मिनट मैडम, जहाँ पर नेगेटिव होगा ही नहीं तो वहाँ तो आप आराम से बैठ के खाओगे, और जहाँ होगा आप खा ही नहीं पाओगे, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे तो खाओगे कैसे? तो सर आप हमने दोनों की तो बात तो वहीं गलत हो गई, क्योंकि जहाँ आप बैठ के खा रहे हो इसका मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं। सर जहाँ पर आपका ऐसी बात नहीं एक है। मिनट, जहाँ पर आपका सिर दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, वहाँ आप खाओगे कैसे? चलते इस बात का जवाब दो। हाँ सर, ऐसा लगेगा तो नहीं खाएंगे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर बिल्कुल, अभी इसका आज मतलब तक मेरे जहाँ की साथ आप बात कर रहे हो ना, जहाँ की आप बात कर रहे हो वहाँ नेगेटिव है ही नहीं कुछ, सिर्फ वहम है वहाँ पर। क्योंकि मैं खुद 2 बार ऐसा फेस कर चुका हूँ, और दोनों के दोनों, एक इस बैच में और एक पिछले बैच, एक बार सोनीपत सर, में और एक बार यहाँ तो हमें पहले जाने से पहले ही पता था, क्योंकि जो लेकर जा रहे थे उन्होंने पहले ही बता दिए थे यहाँ पर ऐसा कुछ है। तो इसलिए सबके सब प्रिकॉशन लेकर जाना। प्रिकॉशन का मतलब होता है कि आप सबसे पहले अपने आप को तैयार रखें कि भैया यहाँ पर कुछ मेरे साथ गलत हो सकता है। हम किसी की बीमारी दूर करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने का मतलब है सर उस ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर आप पर, मैडम पहले एक मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप बोलना, ठीक है जी? जब भी आप कहीं जाएंगे, अगर कहीं पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको वहाँ आने ही नहीं देगी, किसी भी तरीके से आपको रोकेगी। आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, गाड़ी खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, पुलिस वाले ने रोक लिया, चालान काट दिया, कुछ भी हो जाए, आपकी ट्रेन छूट जाए, आपको वहाँ पहुँचने ही नहीं देगी। इस बात को ध्यान रखना। जहाँ आप इजीली पहुँच गए, आराम से पहुँच गए, इसका मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ मन का वहम है। और दूसरा, अगर उस एनर्जी ने आपको वहाँ आने भी दिया और आप वहाँ जाके कुछ कर ही नहीं पाए, आपका सिर दर्द हुआ, चक्कर आए, अनईजी हो, इसका मतलब वो नहीं चाहती आप वहाँ रहो। सबसे अच्छा उपाय होता है, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, किसी घर की विजिट आप कर रहे हो, तो सबसे पहले जूते चप्पल बाहर उतार दो। नेगेटिविटी सबसे पहले आपके जूतों चप्पलों से ही आपके घर में आती है, लेकिन फैक्ट्री में ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको विश्वास है, जैसे मैं एक हनुमान चालीसा अपने पास रखता हूँ और आप बूस्टर रखता हूँ, और जहाँ पर लगा ऐसा है, आप पीली सरसों रखो। स्टूडेंट को जितना मर्जी बोल दो कि आपको कुछ ना कुछ साथ लेके आना है, लेकिन सबके सब वैसे ही आ जाते। और ऐसे हमारे बैच में हुआ, 50 बार इनको समझा दिया, लेकिन सबके सब ऐसे ही उठे और चल दिए, विजिट पे जा रहे हैं, कोई कुछ लेकर नहीं आया। फिर हमने खुद नहीं तो वहाँ से मार्केट से काली मिर्च ली और इनको दी, सबको दी। जैसा आपका पास ऐसा हो, अगर घर है तो जूते चप्पल बाहर उठा लो। सर आप साथ हो तो सर सबसे पहले तो वही मरता है ना जो लीडर बनता है, ठीक है सर? आप साथ हो तो सर, जब लीडर मर गया तो आप क्या करोगे? उपाय तो करना नहीं करना। इसीलिए अपना प्रिकॉशन साथ लेके चलो। जहाँ पर आपको लगे सिर दर्द हो रहा है, अनईजी हो रहा है सांस लेने में, या इसका सबसे ज़्यादा असर पेट के ऊपर होता है, स्टमक के ऊपर। आपका पेट एकदम गड़बड़ हो जाए, समझ लो वहाँ कुछ गड़बड़ा है, फटाफट बाहर आ जाओ। जब हम आप विजिट पे पहुँचे शाम को 4, साढ़े 4 या 3 बजे के बाद का टाइम था, 3, साढ़े 3 बजे के लिए हम पहुँचे, तो हमारे साथ जो गाड़ी में थी 2 मैडमें थी। एक तो चलो उनका थोड़ा सा वजन ज़्यादा था तो वहाँ पर रास्ता कम था, वो तो जा ही नहीं सकती थी क्योंकि रास्ता कम था। दूसरी मैडम और हमारे साथ थी, बड़े जोश में उतरी, मैं भी जाऊँगी, चलो। लेकिन जैसे दरवाजे तक पहुंची, पता नहीं क्या हुआ, उनका मूड बदल गया जी, मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ अनईजी फील हो रहा है, मैं नहीं जा रही। समझ जाओ, जोश 2 मिनट में ठंडा हो गया। जैसे कह रहे हैं ना, हम तो जाते हैं खाते पीते हैं, मैडम आप वहाँ दरवाजे में पहुँच कर ही वापिस आ जाओगे, खाना पीना तो दूर की बात है। सर एक बार हुआ ऐसा सिर्फ कि किसी की प्रेमाइसिस में घुसे और बस वहीं से यू टर्न ले लिया कि वहां पे नहीं ठीक लग रहा था। आज तक मेरे साथ एक बार हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि हुआ है जिनकी ना मैडम? वास्तु की फिर आपने एक बार वहाँ वहाँ पर दिल नहीं कर रहा था, वहाँ चाय पानी पीते ना, बाहर खड़ो के ही पी लेते, क्यों नहीं पिया?
सर वो तो ओपन ऑफिस था कि भाई ये खरीदे कि नहीं खरीदे, कोई था ही नहीं वहां पर, तो चाय पानी का तो खैर मतलब भी नहीं था, पानी की पर बोतल तो वो लेकिन भी साथ लेकर गए घुस ही होंगे, नहीं पाए अंदर, पानी की बोतल तो अंदर ही लेकर नहीं गए। घुस पाए। वहां पे पीवाई एनर्जी होगी मैम, डेफिनेटली। 100%। और एक बात जहाँ और, कभी पीवाई भूल के जहाँ पीवाई चेक नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं पीवाई चेक करो, भूल के नहीं करना। हमारे साथ गए थे, हमारे साथ एक और धुरंधर भी थे, वो कह रहे थे मैं चेक करूंगा, हमने मना कर दिया, भैया आप अकेले आओ तो करना, हमारे साथ आयो नहीं करना, कोई रिस्क नहीं लेना, हम यहाँ सीखने के उससे आ रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं आ रहे। सर पीवाई क्या होता है? मैडम आप वास्तु के फील्ड में आपको पीवाई नहीं मालूम? आप तो मेरे से पुराने खिलाड़ी हो, धुरंधर हो मैडम। आप जहाँ जाए, जहाँ आपके पैर दुखने शुरू हो जाए, टांगे दुखनी शुरू हो जाए आपकी, आधे 15-20 मिनट में समझ लीजिएगा वहां पे पीवाई है। ये पीवाई की सबसे बड़ी निशानी है। सर ने जैसे बताया, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मुझे किसी का वास्तु करने जाना था, मैं उनके घर की डिग्री लेना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके घर की डिग्री नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में लैपटॉप में कनेक्टिविटी नहीं हो रही उनके घर की। मैं उनके घर में वीडियो कॉल करना चाह रहा हूँ, मेरे से वीडियो कॉल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ उस घर में। मैंने जब उस घर में गया, मेरे को हमेशा आदत है, मैं जिस घर के वास्तु पे जाता हूँ सबसे पहले जूते चप्पल बाहर उतारता हूँ। क्यों? घर में कोई नेगेटिविटी होगी तो हमें सबसे पहले हमारे पैरों से पता लगेगा। जहां पॉसिबल हो जूते चप्पल उतार के उनके घर में जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे। हमने जब चेक करा उनका घर, तो उनकी बेटी के साथ 6 नेगेटिव एनर्जी थी। ऑरा स्कैनर से हम लोगों ने चेक करा, पूरे घर का वास्तु करा, कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि कुछ हैवी था वहां पर। पीवाई चेक कर रहा था वहाँ पर। नहीं, पीवाई नहीं चेक करा। पीवाई अगर मैं कहीं चेक करता हूं तो कभी उस प्रेमिसिस के ऑनर को कुछ नहीं बताता मैं, हमेशा सर अपने देखो, घर आके। हाँ अपने घर आके चेक करो, वहाँ पर बिल्कुल मत चेक करो। अगर आपने चेक करा तो आपके साथ एनर्जी आपके साथ आ जाए, ये बात ध्यान रखना। प्रोटेक्शन लेके जाएं और वो एनर्जी को वहां उस प्रेमिसिस पे कभी पीवाई से रिलेटेड कोई बात मत करिए। अपने घर आके उस पर्सन को बेसिकली बताइए कि आपके घर में ये दिक्कत है और आप ये रेमेडीज करिए। और जहाँ पर पीवाई का मतलब भी बता दो सर सबको। है जी, पिशाच योग बोलते हैं इसको। जहां पे पिशाच योग होगा वहां आप 15-20 मिनट से ज्यादा नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। हैवीनेस होगी आपकी टांगों में। हाँ जी हाँ जी सर प्लीज। हाँ प्लीज आप बताइए सर। कभी भी भूल कर पीवाई चेक नहीं करना, ना ऑरा स्कैनर से, ना एल रोड से, ना पेंडुलम से। सर सर ये जो मेरा मैसेज भी कर रहे हैं ना वो एक्सपीरियंस। सर एक मिनट एक मिनट, ये जो मैसेज कर रहे हैं ना प्लीज सामने आकर स्क्रीन पर आकर कैमरा ऑन करके पूछें। ऐसे जो रिटर्न में कर रहे हैं उसको हम रिप्लाई नहीं करेंगे। आप सामने आइए, क्वेश्चन करिए, पता तो चलेगा कि हाँ आप भी क्लास में हैं। मैं साइट पे जाके सिर्फ बीवाई तक काम करता हूँ, बीवाई से आगे कभी नहीं जाता। अगर कभी कोई मुझे लगे तो मैं अपनी प्रीमिसेस पे आके पीवाई को चेक करता हूँ अपने ऑफिस में बैठ के, फिर कस्टमर को बताता हूँ, बेसिक क्लाइंट को, कि आपके वहां पे ये वाली प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रोटेक्शंस लेनी चाहिए साथ में। कभी भी भूल के मत चेक करो। मैं तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चेक करता हूँ। अगर कहीं पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? बीवाई होगा, सबसे फर्स्ट टाइम पे बीवाई होगा। सबसे बढ़िया इसलिए सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चेक करो, नेगेटिव को कभी भूलो मत। कोई पागल को पागल कहता है क्या? नहीं कहते ना। सही है, सही है। इसलिए कभी भूल के मत चेक करो। अपनी प्रोडक्शन अपने साथ लेकर चलो, जिसको आप मानते हो, जिस पे आपको यकीन है, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का लोकेट, या जिस भी गुरु जी को आप मानते हो, जो भी आपको मंत्र वगैरह आते हैं वो अपने साथ लेकर चलो, और आपकी सेफ्टी उसी में। अच्छा हुआ बता मैं दिया, जब हमें नहीं भी मालूम था सर, नहीं हमें मैं नहीं तो पता था। चंदन और रुद्राक्ष हमेशा लेके जाती हूँ साथ में। नहीं तुलसी नहीं, की माला नेगेटिव पहने रहती हूँ। पीवाई नेगेटिव कैसे एनर्जी के करना लिए, है वो नहीं पता नेगेटिव था। एनर्जी के लिए सर नेगेटिव एनर्जी के लिए संकट मोचन हनुमान जी जो हैं वो एक सबसे बड़ी पावर है जो हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं। एक्चुअल मेरी वाइफ स्पिरिट गाइड हीलर है। हम लोग वो अगर हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी उनको ऑटोमेटिक उनके साथ कनेक्ट होती है फॉर रिलीफ के लिए। वो क्योंकि बेसिकली नेगेटिव एनर्जी को
रिलीज करा देती हैं इस रेलम से। सर ये जैसे तो बीवाई पीवाई वगैरह इस तरह की एनर्जी हो तो बात दूसरी है, बट नॉर्मल छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, कि अगर हम नहीं, वहां पर उससे जाते हैं। कोई, बस किसी भी साइड पे पी वाई सबसे बुरी एनर्जी आप ये समझिए। बी वाई तो बंधन योग है बेसिकली, वो किसी ने बेसिकली कोई जादू करके किसी के काम को रोक दिया, वो इतनी बड़ी एनर्जी नहीं है। पर पी वाई सबसे डेंजरस एनर्जी है, जो किसी प्रेमिसेस पे जाओ, आप अगर कहीं पी वाई होगा तो आप आधे घंटे से ज्यादा वहां खड़े नहीं रह पाओगे, ये सबसे बड़ी निशानी है। आपकी लेग्स में पेन होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अनईजी फील करेंगे। सर एक कभी मेरी जानकारी में ही परमिशन लेके एक केस था, तो वो उनके घर पे गई थी, वो बोले हमारे घर में पता नहीं क्या है, उनके साउथ वेस्ट की एंट्री है, पर खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। बोले पता नहीं रोज कोई आता है, दिखता नहीं है, नल चालू करके छोड़ जाता है, नहा धो के जाता है और नल चालू रहता है, सुबह हमें बंद करना पड़ता है। और वो लेडी वहां पे उनका वास्तु चेक करने गई थी और बाद में आके बहुत गंदी बीमार पड़ी वो। डेफिनेटली होगा ही। उसको ये सब नहीं आता ना, पीवाई बीवाई सब चेक करने नहीं आते। जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो ये सुना था मैंने कि है ना परमिशन लेके पीवाई चेक करना, कि है ना उनसे परमिशन लेके कि है ना हम या मतलब आपका कुछ कर सकते हैं, आपका कुछ मैसेज ये पास तो कर सकते हैं। एक मिनट सर 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 सर, ये तो वो वाली बात हो गई। हम एक पागल से पूछ रहे हैं कि मैं तेरे को पागल बोलूं? नहीं सर, मैं भी नहीं मैसेज सर, लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चेक करना, परमिशन लो या मत लो, आपने वो चेक ही नहीं मतलब करना है। अगर उनको रिलीज चाहिए, पीवाई उनको रिलीज चाहिए तो सर सर नहीं लेना, कुछ नहीं करना है आपने, आपने वो चेक ही नहीं करना है। ये अच्छा काम आपका नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। हर चीज के एक्सपर्ट अलग होते हैं। सही है सर, सही है। वो तो पैरानॉमिकल पे जो लोग काम करते हैं बेसिकली वो ये वाला रिस्क ले सकते हैं। सही है। नॉर्मल हम एक्टिविटी लोग जो होते हैं वास्तु में अलग है। होती है। नॉर्मल वाले वी आर द वास्तु, वी आर इन वास्तु फील्ड। हम सिर्फ सही पंच तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं, ऊपरी शक्ति को नहीं। ये अपना काम ही नहीं है। सही है। कभी आप इसमें भूल के पंगा मत लेना। बस मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हो वास्तु करने और आपको लगता है कि यहाँ पर पहले ही आपको जो भी आप एनर्जीज यूज करते हैं, तो पहले घर पे उससे पूछ लो कि भैया मेरे को यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब कुछ होगा तो आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट आएगा ही आए, कुछ ना सही। कुछ हिंट आपको ऐसा मिलेगा। जब आपको ऐसा कुछ मिले तो सबसे पहले चाहे पेंडुलम करते हैं, एलोड करते हैं, या ओरा स्कैनर करते हैं, या लेकर एंटीना, कुछ भी आप करते हैं, उसी से अपने घर पर परमिशन पूछ लो कि मेरे को यहाँ जाना है या नहीं। अब जैसे जहाँ हम जा रहे थे हमें ये पता था कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, तो मैंने, क्योंकि हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, पहले से अपॉइंटमेंट बुक थी, तो हम उनको मना नहीं कर सकते, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन करा था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो सोच क्या आंसर मिला होगा मेरे को? सर आप गए हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव आंसर मिला होगा। नो मिला होगा। मेरे को नहीं पेंडुलम ने नहीं आंसर दिया कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप चले जाओ, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर फिर सर ऐसे क्लाइंट तो दो चार वास्तु में ऐसे मैंने किया है। मैं गई, मुझे समझ में आ गया, मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, उनके जो पैसे एडवांस दिया था वो वापस किए, अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत बता सकती थी बता के मैं तो वापस आ गई हाथ जोड़ के। इसमें सर मेरा भी एक सबमिशन है। हम लोग बेसिकली जैसे हमें कोई वास्तु आता है, हम उस पे सबसे पहले उस घर के ऑनर की और एक घर की फोटो मंगाते हैं। उस फोटो को और उस ऑनर को बेसिकली एक बार इस चीज को चेक करते हैं कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या, या इस ऑनर के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या। अगर वो हो तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रोटेक्शंस पहले ही प्रिपेयर होके जाना चाहिए। पहले जिस भी साइट पे जाना हो उस ऑनर की फोटो मंगाए। लेकिन ये चेक करना है आपको अपने घर पर, वहां पर हाँ हाँ, भूल अपने कर घर पे एग्जैक्टली। या अपने सर ऑफिस मेरे में। सर मेरे क्वेश्चन है, ये तो हो गई नेगेटिव एनर्जी, ये चीज अलग हो गई, और वास्तु दोष होना अलग चीज हो गई। वास्तु दोष है तो एग्जैक्टली हमारा मैं काम बता नहीं। रहा हूँ, अभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा ना कि किस ओके कारण होता है ये, घर में कौन सी जोन हो गई जिसके कारण ये आता है। अब हमारे घर में नेचुरली बात है
पितृ जोन सबको पता है, साउथ वेस्ट, जहाँ हमारे पितृ देवता आते हैं। जब भी साउथ वेस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आपको मिलेगा, चाहे वहाँ खड्डा आ जाए या कुछ भी आ जाए, टॉयलेट आ जाए या पिट आ जाए, बट कुछ भी हो ऐसा, साउथ वेस्ट में कुछ भी ऐसा आ जाए। पिट तो हम नहीं कह सकते हैं, पिट तो एक किस्म का खड्डा हो गया, और एक जो वो होते हैं ना वेंटिलेशन के लिए जो बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रोशनदान, एग्जॉस्ट फैन, नहीं, वो रोशनदान, बिल्डिंग में जो पूरा बना देते हैं नीचे से ऊपर तक, सर क्या शाफ्ट कहते हैं उसको? शाफ्ट हाँ, छाप छाप छाप। डक्स, कुछ भी साउथ वेस्ट के अंदर आपको 100% प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि साउथ वेस्ट हमेशा जब भी डिस्टर्ब होता है तभी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब साउथ वेस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। जहाँ आपको फील हो रहा है, सबसे पहले साउथ वेस्ट को ठीक करो, उसको बैलेंस करो, वहाँ के वास्तु दोष को दूर करो। सर मेरे 1 महीना अभी हम पहले एक्सपीरियंस हुआ है, 1 महीना बताओ ना पहले फिर। ये वही बताना चाह रही हूँ। करवा चौथ के अगले दिन मैं गई थी, बहुत बड़ा ऑफिस है, 4000 स्क्वायर फीट का। लेकिन जब करवा चौथ वाले दिन मैं रात में सोई हूँ, मेरे को एक विजन आया कि अंदर घुसते ही टेबल चेयर है, एक लड़की बैठी है, एक आदमी को डांट रही है, और वो गिर गया है वहां पे और साउथ वेस्ट की तरफ चला गया घिसटता हुआ, उसको ध्यान नहीं दिया लोगों ने और मर गया उधर। मैं उस ऑफिस में घुसी हूँ करवा चौथ के अगले दिन, एग्जैक्टली सेम सीन, टेबल चेयर दरवाजा सामने, जहां से घिसट के गया, मैं थोड़ा एकदम बैठ गई वहां पे। तो वो HR हेड थी उनकी मेरे साथ में, उसने कहा मैडम क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं जरा 1 मिनट मेरे को बैठने दो। मैं ये सोच रही हूँ कि सेम विजन मेरे को एक दिन पहले रात में क्यों आ गया। फिर भी मैं मेरे साथ वही, मैं चंदन का टुकड़ा हाथ में पकड़ लिया, एक रखती हूँ 2-3 पीस ना मैं हमेशा, और तुलसी की माला बताओ, पहनी है, रुद्राक्ष रहता है। ये तो बताओ, मैं आपने बैठ वहाँ कुछ गई, खाया पिया था? मैंने पानी तो पिया था, मांग के मेरा गला सूख गया ये सिचुएशन को देखते कि एग्जैक्टली तो मेरे को लोकेशन दिखी है। तो मैंने पानी पिया था, उसने सैंडविच मंगाए, मैंने ले लिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपसेट तो हो गई थी। मैंने कहा मैं लौटते में गाड़ी में खा लूंगी, मैं अभी नहीं ले रही, मैंने खुद ही मना कर दिया। लेकिन पूरे ऑफिस का मैंने डाउजिंग से चेक करा, सब जगह सब कॉर्नर्स में पॉजिटिव एनर्जी थी। लेकिन एग्जैक्टली जो रात में मुझे कोना दिखा था ना साउथ वेस्ट का, वहां तो पेंडुलम ऐसा बुरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट दिया ना उसने, कि थोड़ी देर तो मैं बैठी रही, फिर अगेन वो शी सेड कि मैडम यहाँ पे एक हादसा हो चुका है और कोई नहीं टिक पाता इधर, 6-6 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं आधे रेट में बेच के, मतलब करोड़ में प्रॉपर्टी उन लोगों ने खरीदी है तो छोड़ के। मैंने कहा मैं एग्जैक्टली यही सेम मेरे साथ, मेरे को आ चुका है विजन में कि यहाँ हादसा हुआ है, डेथ हुई है। तो वो चुप हो गई, मेरा मुंह देखती रही। फिर लेकिन मैंने चैलेंज लिया, और ये जो आपने बोला ना लौटते में मेरे को प्रॉब्लम हुई, ड्राइवर ने कहा उल्टा सीधा घुमा दिया, धारावी में रह गया, जबकि सीधा वीर सावरकर रोड है ना, मेन हाईवे की तरह से है, आना था सीधा। उसने कहा धारावी में मेरे को वो घुमा डाला आधा घंटा। और टू बी सरप्राइज्ड, वो ड्राइवर जो था, मैंने उबर करी थी लौटते में, वो गूंगा था। मैं कुछ बोलूं मेरे से इशारे से, और मेरे को भड़क रहा, मैं चुप बैठ गई। मैं कहा पहुंचाएगा तो ये कम से कम घर, क्योंकि मैप था उसके, मैं देख रही थी मोबाइल में ना। मैं जीपीएस। 1-1.5 घंटा ज्यादा लगाने में, और उस रात में सो नहीं पाई हूँ, मेरे को इतना स्ट्रेस, सिर भारी, कि मैं पूरी लाइट फुल ऑन करके सोई हूँ बेडरूम की ना, ऑफ ही नहीं करी। फिर ये था कि उन लोगों ने दुआ बुलाया कि हमारे चीफ मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको रेमेडी बता के आई थी कि जितने कोने हैं कम से कम 200-200 ग्राम का टुकड़ा फिटकरी का रखो हर रूम के हर चारों कोनों में, और पीली सरसों बाउल में करके रखो। और ये मैंने कपूर का पानी बॉईल करके छिड़कवाते हैं या पोछा लगाते हैं। एक दिन तो मैंने नींबू का उनको बोल के आई कि नींबू निचोड़ के पोछा मार दो पूरे में। और दूसरे दिन मैंने ये कपूर का करवाया, उसको बोल के आई थी, और कपूर फैलवा दिया सारे में, मुट्ठी भर भर के कि फैला दो। और जो सेकंड टाइम मैं गई हूँ, मैंने 1-2 लोगों से बोला, मैंने कहा मेरे को पहली बार इस तरह का हादसा मेरे साथ हो रहा है,
तो उन्होंने कहा आंटी फीस लौटा दो, मत बढ़ो इस काम में। लेकिन मैंने उसको मैं रिक्वेस्ट करती रही, मैंने कहा अगर तुम्हारा कुछ मैसेज है, मुक्ति चाहते हो, या तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारे अन्याय हुआ है, इन लोगों को जो कंपनसेशन देना था वो नहीं दिया है, तो मेरे को तुम मैसेज दो, मैं करवाऊंगी तुम्हारा। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई ना, बिल्कुल शांति थी। मैंने चेक करा वहां पे, पेंडुलम चेक करा, पेंडुलम ने भी पॉजिटिव एनर्जी दी है, लेकिन उसका मैसेज नहीं आया। उसकी शक्ल भी मैंने देखी है कि ऑरेंज जैसी टी शर्ट पहने हुए, गंजा है, गोरा है, और 5 फुट 7 इंच तक का था वो, पतला सा आदमी ना, वो भी दिखा था मेरे को। तो लेकिन मैं बढ़ गई हूँ आगे इस काम में। मेरे को काफी लोगों ने कहा नहीं, फीस लौटा दो, मत पंगा लो आप। और जो ऑफिस छोड़ के भागे है ना, कोई एक्सपोर्ट ग्रुप था वहाँ, तो मैं हैरान रह गई कि इतना सामान छोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी स्टैचूज वहां पे, डेकोरेशन बहुत अच्छा इंटीरियर था, कर्टेन्स, शैंडलियर्स, सब ऐसे ही है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कि आप लोगों ने लगाए? कहते नहीं आंटी, सब पिछला ओनर छोड़ के भाग गया, ये सब सामान, उसने सामान भी नहीं उठाया यहाँ से। तो कहाँ, मैं परेल बहुत में? हैरान है। परेल ये, में? हाँ, आप गई मैंने हो भी की उसमें? हुई, मैंने बहुत आप बार की गई हो? हुई है। नहीं, वो परेल की अलग बता, अलग उसमें यूनिट्स होती है ना, मैंने की हुई है काफी। नहीं नहीं, ये तो पनीर का 4,000 स्क्वायर फीट का है, पर लेकिन उन्होंने बताया कि आंटी इस आपसे पहले एक आया था, वो भाग गया, फोन भी नहीं हम्म उठा रहा। वो तो उसने एल रोड से चेक किया था पूरा ऑफिस, और वो उसने मना अच्छा कर दिया भैया, कि अब मैं नहीं ये करूँ। तो चलो, अब ये बताओ, ये तो हो गई प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है इसका? अगर कभी ऐसी जगह फंस जाए, वैसे तो ये हमारा काम नहीं है, ये देखिए काम बंगा जी, नॉर्मल एक्टिविटीज का है। मेरा बहुत ट्रस्ट है, मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण से भूत डरता है, लेकिन ब्राह्मण को फिर नॉनवेज अंडा नहीं खाना चाहिए। मैं एक एक महीना यूरोप के, साउथ अफ्रीका के ट्रिप करके आती हूँ, छूती नहीं हूँ वहां का कुछ भी। टेट्रा पैक दूध का ले लिया, केले ले लिए, ब्रेड बटर, और कुछ वैक्यूम पैक्ड थेपले वगैरह ले जाती हूँ। तो मैं इसको निभा रही हूँ, केक पेस्ट्री वगैरह कुछ नहीं खाती। मैं ऐसे घर में भी गई हूँ कि मेरे को देख के भूत भागे, मेरे को दिखे कि चार है, वो कह रहे आंटी अंदर क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा इनको पहले भाग तो जान दो। चार मैंने अपनी आंख से देखा, बड़े बड़े सिर के, 4-4 फुट के, कूद कूद के भागे मेरे को देख के। तो ब्राह्मण से भूत डरता है। आपने किया क्या जो आपसे डर के भाग गए? मैं उसके लिए कह रही हूँ ना, मैं केक पेस्ट्री कुछ भी नहीं खाती हूँ, अंडा नहीं, कुछ नहीं, चलो जहाँ नॉनवेज बनता है वहां का छूती नहीं हूँ खाना, इसीलिए कि मेरा मैडम, ये आप पावर। तो पंडित हो, चलो माना, आप तो ब्राह्मण हो, बाकी सब तो नहीं हाँ है ना। हाँ, गजेंद्र ये जी गजेंद्र जी इनके सरनेम भार्गव है, ये हंस रहे हैं, ये तो पंडित जी नहीं है, तो ये क्या करेंगे अगर कभी भार्गव फंस पंडित जाए? जी नहीं है, नहीं नहीं बांगा नहीं जी, नहीं बांगा जी, नहीं नहीं, भार्गव जी बांगा पंडित जी, है, ब्राह्मण, पंडित है, चलो सॉरी, नहीं नहीं, बांगा जी, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मण। भृगु, धर्म को, भृगु ब्राह्मण ऋषि की धर्म को संतान है आप वो। ब्राह्मण है, फॉलो सॉरी, करो ना। सॉरी नहीं सॉरी नहीं, सर जी, जो आप नियम, ब्राह्मण हो। चलो चलो, कोई बात नहीं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो ब्राह्मण एक नहीं हूँ ना। सबमिट, मैं इसमें एक सबमिट ठीक है, करना आप चाहूंगा। मैं ब्राह्मण का अनीता बुरा जी, अपना लीजिए ना, केक अनीता जी, पेस्ट्री अंडा वाली छूती। मैं ऐड कर देता हूँ। अनीता जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज को नॉन वेज चाहिए ही चाहिए, समझ हाँ रहे हो? लेकिन, हाँ हाँ, कोई भी व्यक्ति ओकल्ट साइंस के अंदर है, अगर वो नॉन वेज यूज नहीं करता तो उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज काम नहीं करती, याद रखना। तो हो ये हाँ वो बिल्कुल, सकता है ब्राह्मण हो गया हम ना। लोग वेजिटेरियन हैं, हो सकता है इसलिए, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो हो हाँ सकता है मैडम, इसलिए एग्जैक्टली, हम। ये तो मैम ऐसा ही है। अगर आप नॉन वेज यूज नहीं करते और ड्रिंक नहीं करते, अंडा मंडा बिल्कुल कुछ नहीं खाते, तो नेगेटिव एनर्जीज आपसे, आपके पास लगेगी नहीं। केक पेस्ट्री भी, ये अब ये मेरे मेरा पास, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है बताने को। मैं 2 बार यमराज देख चुकी हूँ और उस घर में डेथ हुई 1 घंटे बाद। तो इससे क्या प्रूव फैक्ट होता है, है कि अनीता जी बिल्कुल सही बोल रहे जब घड़ी आती है ना तभी मौत आती है। वो यमराज हो। और खड़ा हुआ था उनकी बालकनी पे, मैंने एक वीडियो चीज, देखा। और है, जिस भी व्यक्ति का 8th हाउस के अंदर राहु हो, D1 चार्ट के अंदर, तो उसको ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो फिर प्रोटेक्शन ले ले, चाहे कुछ भी ले ले। नहीं, मैंने उसको तो उससे उसको बात करी थी, मैडम, उसको उसको बोला ये चीजें दिखती भी हैं, इंटरेक्ट होता है उनके साथ, उनके ऊपर जल्दी असर करता है।
जिनका मेरे राहु को दिख राहु तांडव करता है जाती ना, है, मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ मैं तो, कि क्यों मेरे को दिख जाते हैं, नहीं मैम नजर आते हैं। नेगेटिव आपका राहु है ना, देखना 8th हाउस से संबंध बना रहा होगा कैसे भी। हाँ, 9th में एंटर हो रहा है, 8th में 9th में एंटर हो रहा है, BNN में तो बोल देंगे, लेकिन मैं हाँ डरती नहीं हूँ। सब मेरे को मैडम, डराते रहती, छोड़ दो ये काम छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, ये चैलेंज है मेरे लिए, मैं उससे बात करूंगी, उसको मैसेज दूंगी कि अगर मुक्ति चाहिए क्या करवाना है उसको। तो कोई मैसेज नहीं आया, आ जाते हैं मैसेज सिंपल, मेरे पास। चलो चलो ये तो एक नॉर्मल हुआ, आपका तो चलो है। जो एक नॉर्मल इंसान है वो क्या करे अगर कभी ऐसा फंस जाए, ये उसको क्या करना है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लेके प्रोडक्शन जाओ तो ले और। ली उसने, सब कर लिया, प्रोडक्शन ले हाँ, ली तो उसने, कर लिया, नॉनवेज लेकिन जो उसका, साथ में मैडम मैडम मेरी बात तो सुनो ना पहले। सुनाइए। कि कोई इंसान जैसे जैसे माना कोई से भी है, ठीक है जी, और उनकी अपने रियल ब्रदर या सिस्टर, वो उनको तो नहीं कह सकते ना किसी और को बुला के लाओ या कुछ करो, वहाँ कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना। अगर माना उसको वो बंदा मिल ही नहीं रहा है जो ये काम करता है, फिर क्या करेंगे? हम क्या हाथ जोड़ देंगे भैया अब जो होगा देखा जाएगा? नहीं, कुछ देखिए, ना जब डर तो लगता है तो बड़ा कॉमन है, करेंगे, हर एक के मुंह से राम 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 निकलना शुरू हो जाता है। वो तो निकलेगा, लेकिन हम रेमेडीज क्या करेंगे? वहाँ बात घूम फिर के ये आती है, मैं तो ये हम था कि उपाय क्या मेरे को, करेंगे? मैं डरती नहीं हूँ इन मैडम चीजों से आपके, ना। मैडम वो छोड़ दो, मैडम डरता कोई भी नहीं है, जब सामने आ जाएगा ना रियल में तब पता चलेगा। आप कह रहे हो आपने यमराज जी को देखा है, जिस दिन वो हमारे सामने आएंगे ना, ये जितना बैठ के हम लेक्चर दे रहे हैं ना सब धरा रह जाएगा। लेक्चर देना बहुत नहीं, आसान होता मैं है। बता इंसिडेंट बता रही हूँ, मैं तो पहले बोल ऐसा दिया कि मेरे मैडम पास एक मिनट, प्रूफ नहीं है। मैडम रियल लाइफ में खुद अपनी आंखों से कोई यमराज को देख लो, पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा वो आपकी आप जानो, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कह रहे हो ना आपने देखा है, मैडम आपने 2 देखा बार। होगा, हमारे तो सामने आएगा, हमारा तो उसी टाइम हार्ट अटैक हो जाएगा कि भैया हमारा नहीं एंड आ गया। नहीं नहीं, चीख मेरी भी निकली थी बहुत जोर से। मेरी बेटी और हस्बैंड डुप्लेक्स मैडम हाउस था ना, मैडम भागते हुए आए रियल में ऊपर की पॉसिबल क्या ही हो नहीं गया है जो आप मम्मी। कह रहे हो मैडम। मैडम रियलिटी में पॉसिबिलिटी ही नहीं। हम चलिए सिर्फ ठीक वही है बात ठीक है, करेंगे जो मेरे को, पॉसिबल हाँ, है, मैडम बहस ये नहीं पॉसिबल करनी नहीं है, है। मैंने कोई पहले ये ही कहे कि बोल मैंने दिया था। यमराज जी को देखा है, वो एक अलग मैटर हो गया। ठीक है जी, अब हम अब बात कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो, हम उपाय क्या करें? प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ उपाय भी तो होना चाहिए ना। सर उन्होंने बताया पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस की, उन्होंने वो इतना फिटकरी नहीं वो डलवाया तो एक वो। नॉर्मल हो गया, ये तो मैडम नॉर्मल है, हर कोई करवाता है, बाथरूम में क्रिस्टल लगवाते हैं, सिरके का पोछा लगवाते हैं, फिटकरी करवाते हैं, कपूर जलवाते हैं, ये तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। नहीं जलवाया, हम्म। नहीं सिकवाया था वहां पे, मैडम फैलाया था कुछ कपूर को। यूनिक यूनिक बताओ ना, ये सब तो हर कोई करवाता है, ये तो छोटे छोटे वास्तु वाले उसको पता है, बड़े से बड़े को पता है, कुछ अलग उपाय। सर एक सर जैसे साउथ अलग ईस्ट उपाय तो, पे नहीं नहीं, साउथ साउथ वेस्ट की रेमेडी करनी है ना सारे में, साउथ वेस्ट का कर दीजिए, क्लीन हो जाएगा। चलो सर ठीक है, हाँ जी लोकेश जी आप क्या कह रहे हैं? साउथ वेस्ट साउथ में वेस्ट, अगर ब्लैक ब्लैक टर्मरिन का हम कोई अगर स्टोन रखें तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेता है। मैं टाइगर आई रखवाती हूँ, टाइगर आई भी रखवाई, बताना भूल गई। 2 2 टुकड़े साउथ वेस्ट कोनों में ना, मैडम टाइगर ऐसे आई तो तीनों। टाइगर आई पहना भी हुआ है, क्योंकि जो वास्तु करता है वो टाइगर आई तो हाँ, पहनता ही पहनता है। भूत प्रेत की बाधा हो तो ये पहनना चाहिए, प्रोटेक्ट टाइगर आई तो करता है। पहनना जरूरी है, देखो मैंने पहना हुआ है, ये टाइगर आई है और एक दूसरा मनी मैग्नेट है। मैं भी मनी कहेंगे पहने हूँ, सबको चाहिए, ठीक है जी। और ये मेरे जो भी पर्स में वास्तु टुकड़ा करता है भी एक रहता है। कम से कम ये जरूर पहने। अब कोई और बता रहा है इसका उपाय या मैं बताऊं? हाँ जी सर मीतू जी आप बताइए। सर जैसे वहां पे पितृ का पद होता है, ये साउथ वेस्ट में, तो वहां पे पितरों का भोग लगाना चाहिए। हर सैटरडे को एक नियम बना लें, भले ही थोड़ी सी खिचड़ी बनाएं, और वो मतलब वहां पर भोग लगा के रख के, मतलब पितरों का आशीर्वाद लो। एक ये मुझे पता है। देख या ये पीली बिल्कुल सही है, मिठाई पितरों के रख लिए तो दो। 15 दिन में अमावस्या आती है, उस पर दान पुण्य करो, खिचड़ी हाँ, बनाओ, ये सब नॉर्मल उपाय है, सबको पता बस मैं वही पता मैं है सर। छोड़ू बांगा जी, मैं सबमिट करूं कुछ? है। हाँ सर मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ देखिए, है ना, सब लोग अपने घर के अंदर ना गाय का दूध, मतलब किसको भी करना है अपने घर के अंदर गाय का दूध लो, प्योर गाय का दूध, ठीक है। प्योर गाय के दूध से घी निकालो, ठीक है। जो घी निकाल के उस घी का, मतलब उस घी का दीपक हर रोज है ना आपके घर के किचन में जलना ही चाहिए, किचन के अंदर।
हर रोज शाम को 8:30 बजे 8 बजे आप वो दिया जला दो, जितने जितने टाइम तक जलता है जलने दो। रात को 8:15 8 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद वो दीपक रेगुलर जलना चाहिए। वो गाय के घी का दीपक ही होना चाहिए। अगर गाय का घी का दीपक किसी भी घर के अंदर प्रज्वलित होता है हर रोज, ठीक है, डेली, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जीज का प्रवाह नहीं होता। फल और अच्छा है। और कोई भी ऐसा कुछ बताओ ये जिससे वैदिक तरीका है, और मैंने बहुत जगह ये एक्टिवेट करवाया है, जिनके राहु बहुत ज्यादा प्रभाव दे रहे थे, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नहीं, एक बेसिक रेमेडी जब वहाँ इंटीरियर बेस चल रहा है उस, रुके सॉरी मैम, बोलिए। हाँ हाँ। बेसिकली होता क्या है, 99% ऐसे घरों के अंदर ही इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मिलेगी जिनके राहु देव जी खराब है कुंडली के अंदर। राहु देव जी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। 101% देख लेना कुंडली मंगा के किसी भी व्यक्ति का, अगर वो नेगेट है, 8th हाउस से एक संबंध बना रहा है, नक्षत्र लेवल पे बना रहा है, तो आपको मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा कुंडली मंगा के भी देख लीजिए करिए कि भाई अभी क्या किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, तो आपको पता चल जाएगा। वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मिलती। चलो एनीवे, आप लोग ऐड कीजिए प्लीज। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे, या किसी ने कोई एक्सपीरियंस शेयर करा हो, किसी के साथ कुछ हुआ हो? किसी के साथ नहीं हुआ, चलो भगवान ना करे किसी के साथ हो। देखो ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे हाथ खड़े कर देता हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं करवाता, क्योंकि हमारा काम नहीं है। लेकिन एक उपाय जो है वो हम बता देते हैं, हमें भी आगे बताया था, हम भी आगे बताते हैं। जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम नारियल लेते हैं, ठीक है जी। आपने एक नारियल लेना है, और नारियल के उपाय कोई शुक्रवार को कराता है, कोई शनिवार को कराता है, ये आप अपने हिसाब से देख लें। जिस दिन आप करते हो, नज़र उतारने के लिए नारियल का यूज़ करते हो, उस दिन शाम को आपने एक नारियल लेना है, और सिंपल हाथ जोड़ के जहाँ पर आपको फील हो जाएगा कि भैया यहाँ पर है, पहली बात तो वो आपको पहुँचने नहीं देगी, पहुँच गया करा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, और सामने वाले को रिलीफ चाहिए, तो एक छोटा सा उपाय, नारियल लो, उसको या तो घर के सेंटर पे रखो, साउथ ईस्ट पे रखो, या नॉर्थ ईस्ट पे रखो, कहीं पर भी रखो, तीनों जोन अच्छे हैं। घर का सेंटर पॉइंट भी है ब्रह्मा जी का, नॉर्थ ईस्ट तो हमारे ईशान कोण है, हमारे भगवान जी का, और साउथ ईस्ट हमारे पितरों का है। तो वहाँ रखकर आपने एक सिंपल सी प्रेयर करी। देखो जी, हम यहाँ पर जो आए हैं, हम, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। हम यहाँ सिर्फ पंच तत्वों को बैलेंस करने आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मुक्ति चाहिए, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपका घर है, आप रह सकते हैं, मैं किसी एनर्जी को नहीं छेड़ रहा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, आप इस लोक से सही जगह जाना चाहते हैं, तो ये मैं नारे लग के जा रहा हूँ, आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और मैं आपको आपकी सही जगह पे पहुँचाने की कोशिश करूँ। अगले दिन आप जाकर आप उस नारियल को उठाओ, नदी में या कहीं पर जैसे उसको प्रवाह कर सकते हो कर दो, कुछ नहीं है नदी वगैरह, तो पीपल के नीचे दबाकर आ जाओ। ये छोटा सा उपाय कोई भी कर सकता है। इसमें तो आपने सिर्फ उनसे परमिशन मांगी है ना कि घर आपका है, आप रहना चाहो रह सकते हो, आप रहो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं कोई एनर्जी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ, क्योंकि वास्तु का काम है पंच तत्वों को बैलेंस कर, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस जो भटक रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी सही जगह पे अपने लोक पे जाना चाहते हैं, तो आप इस नारियल में आ जाएं, मैं आपको आपकी सही जगह पे पहुंचा दूं। नदी में बहा दो, वो अपने आप भगवान जी के पास चले जाए। ये छोटा सा उपाय आप किसी को भी कह सकते हो, बैकफायर नहीं करेगा आपने, क्योंकि जो भी कर रहे हो विद ड्यू परमिशन, हाथ जोड़कर। और कहीं आपको लगता है ऐसा कुछ है, तो जाने से पहले भी यही प्रार्थना घर के बाहर कर लो कि हम यहाँ पर पंच तत्वों को बैलेंस करने आ रहे हैं, हम किसी एनर्जी को छेड़ने नहीं आ रहे। ये घर आपका है, आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर पंच तत्वों को बैलेंस करने आ रहा हूँ। तो आप हाथ जोड़ के उनकी परमिशन लेके आप अंदर जा, ये छोटा सा उपाय आप कर सकते सर मैं ये चीज यूज करती हूँ जो आपने बताया, लेकिन जब जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए ब्रह्मस्थान में पिलर आ गया और उसके नीचे अगर कुछ लगाना है, जैसे पहले कछुआ अगर लगाते थे, तो तोड़ने से पहले मैं एक दिन पहले ये प्रोसेस करवाती हूँ जो आपने नारियल का बताया ना,
पर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नेगेटिव एनर्जी के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये जो आपने नारियल का बताया ना, ये मैं करती हूँ यूज। तो इसको करने के बाद फायदा हुआ नहीं हुआ आपको, पहले तो ये बताओ, पता चल जाएगा ना। हाँ सर, मतलब फायदा होता है तभी यूज करते हैं, जब भी तोड़ते टाइम करते हैं, भरते टाइम नहीं। और जब भी आप कभी टॉयलेट तोड़ रहे हो तो राहु महाराज जी से परमिशन ले लो, क्योंकि राहु जी का स्थान वही है। उसको तोड़ने से पहले एक बार हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर लो, उसके बाद करो। और मंगलवार शनिवार को बिल्कुल नहीं करना, हाँ। क्योंकि जमीन का काम है। मंगल और शनि जमीन के मकान के मालिक हैं, एक जमीन देता है तो एक मकान देता है। और राहु महाराज की जगह है वो, कहते हैं राहु महाराज जी का सबसे अच्छा उपाय है नीली बोतल, स्वीपर, टॉयलेट की सफाई या धार्मिक स्थलों पर जाकर पोछा लगाना। ये सब राहु महाराज जी के तो उपाय हैं, तो आप उनसे परमिशन ले, आप देखोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो नहीं 110% मिले। आप में से कितने लोग जब भी ये रेमेडीज करते हैं परमिशन लेते हैं? चलो लोकेश जी और भार्गव जी, बाकी सब वैसे ही आंख बंद करके जो होगा देखा जाएगा कर दो। नहीं 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 सर, नहीं लेते नहीं, हैं सर, लेते हैं लेते हैं परमिशन लेते हैं। लेते हैं सर, बिना परमिशन के मैंने नहीं। कभी नहीं दी। मैं मैंने तो कभी सर यहाँ जिस पर आपको दिन लग के रहा लिए है टॉयलेट के लिए जी। तो मैं एक सबमिट करना चाहूंगा सोमनाथ जी के टॉयलेट ठीक। को जब भी हम छेड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि जौ ले लेते हैं, जौ के अंदर दूध का छींटा मार के उसको लाल कपड़े में बांध के और ईंट के नीचे दबा देते हैं, और उसके बाद जब वो टॉयलेट शीट रिमूव हो जाए, नई शीट लग जाए, उसके बाद हम वो जौ को प्रवाहित करवा देते हैं नदी के अंदर। सो दैट के है कि नहीं तो घर के अंदर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। सर मैं इसको लाल करता हूँ सर। सर मैं इसको गजेंद्र सर से आगे मैं गजेंद्र सर की बात को और बड़ा कर देता हूँ। सर हम लाल किताब में क्या करते हैं, 400 ग्राम जो लेते हैं और इसको पहले जैसे भाई साहब ने कहा कि दूध के छींटे मार के लाल कपड़े में रख करके 8-9 ईंटों से उसको दबा दिया साउथ वेस्ट में। इसके बाद उसको 1 किलो कच्चे दूध में धोते हैं। 400 ग्राम जौ को 1 किलो कच्चे दूध में धो करके फिर उसको जल प्रवाह कर देते हैं किसी भी शनिवार, अमावस या जब जैसे भी उनको उनके सामर्थ्य हो, क्योंकि कई जगह बहता पानी है नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है तपस जी, ऐसे ही है। सर बहता पानी मतलब नहीं है, फिर आप क्या करते हैं? सर बहता पानी नहीं है तो कोशिश करते हैं कि उनको फिर किसी पक्षियों को डलवाएं, उनको क्योंकि आप है ना बांगा पंडित जी ने लाल किताब बांगा में जल प्रवाह को एक ये भी लिखा है कि किसी चौराहे पे भी आप रख सकते हो। कुएं में सर डलवा दो लेकिन बांगा जी। लेकिन सर कुएं अगर हम इसको चौराहे में फेंकेंगे तो सब सोचेंगे कोई टूना कर दिया। हाँ चौराहे वो पे तो नहीं है करो, सर। चौराहे पे नहीं बांगा जी, इसको आप कुएं में भी डलवा सकते हो, कुएं के पानी में भी डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक लेकिन है पानी दूसरी साफ पानी में, मतलब साफ पानी दो, में डालना दो, है। नहीं साफ पानी। साफ नहीं मैडम। देखो कुएं का पानी अब गंदा है क्योंकि आजकल यूज नहीं हो रहे, कुएं कहाँ मिलते हैं। तो फिर भी अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिल रहा तो किसी मतलब बंजर जमीन में कहीं पे दूर जाके उसको मिट्टी खोद के दबवा दो अंदर। अब जैसे मुंबई में समुद्र है तो समुद्र में डाल सकते हैं, वो तो बहता हुआ है। हाँ डाल डाल दो दो, डाल उसमें दो। तो आराम से, उसमें तो ओके। आराम उसमें से। डाल दो। उसमें उसमें ऐसा ऐसा है नीतू जी कि आपको है ना मतलब किनारे पे नहीं करना ये काम। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा अंदर जाके। नाव में थोड़ा सा अंदर जाके कर देना। ओके। क्योंकि पानी में बहाना चौथा घर है ना, 4th हाउस हो गया बहाना। चंद्रमा बस का ये घर है। कोशिश करना कि उसमें सूर्य नहीं हो, वरना सूर्य की रेमेडी जरूर करना फिर। वर्षफल में सूर्य ना हो कि D1 चार्ट में? वर्षफल में भी नहीं होना चाहिए और D1 में भी नहीं होना चाहिए। ओके। और अगर हो तो? हो तो फिर फिर सूर्य की रेमेडी करो बाद में, दिक्कत है। क्योंकि फिर टक्कर लगे क्या मतलब। हाँ, सूर्य की राहु की टक्कर हो जाएगी। अब इसी हाँ। को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया इस वजह से, या कोई सी भी बीमारी हो गई, तो फिर हम उसमें कौन से जोन को देखें? क्योंकि इसमें देखो कल को ऐसा होगा, सबसे पहले उसका क्या इफेक्ट होगा? नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले तो
दिमागी काम नहीं करेगा ना उसका, सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाएगी। मतलब सबसे पहले न्यूरो डिसऑर्डर कहाँ से आएंगे? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जब दिमाग ही नहीं काम करेगा क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं आएगी। अब इस तरीके से धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाओ। अब आप इस पे अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। नेचुरल बात है, नॉर्थ जिसके साथ ये होता है उनको मांगा जी, मेडिकल इशू तो होते ही हैं। इस अगर मेडिकल वाले नॉर्थ में भी ईस्ट मैं में ऐड करता सर, हूँ, रुके रुके, मेडिकल वाले में भी ऐड कर देता हूँ। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट अगर बीमार, आप सोचो कि सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट से ही बीमारी आती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी जोन है, बीमारी लेकिन हम स्टार्टिंग तो बीमारी एक जोन से एक जोन तो हाँ एक हाँ, जोन तो पकड़ेंगे ना स्टार्टिंग में। एग्री 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 बांगा जी, एग्री। मैं कह रहा हूँ एक एक यूनिवर्सल बात बता देता हूँ। सबको ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से ही बीमारी आती है, ठीक है? हर एक डायरेक्शन से बीमारी आती है जी। जिस भी डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, उस डायरेक्शन से रिलेटेड हाउस देखो। उस हाउस के अंदर जो आपकी राशियां बांटी हुई है शरीर के ऊपर, कालपुरुष की कुंडली के अंदर, उस उस शरीर के उस हिस्से के ऊपर आपको बीमारी आएगी। इन शॉर्ट, थोड़े से जो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे उनको वो मेरी बात को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो जिस भी, देखो अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी और क्या किस लेवल के लोग यहाँ पे बैठे हैं, बट एक मैं थोड़ा सा मोटे तौर पे ये बताना चाहूंगा कि जिस भी हाउस का सब लोड 6 8 12 दे रहा होगा, उस हाउस की डायरेक्शन में जाके देख लो प्रॉब्लम होगी, और उस हाउस के रिगार्डिंग उस अंग में भी प्रॉब्लम होगी शरीर की, ठीक है? वो डिस्टर्ब होगा, तो उसको हम ट्रीट करते हैं ऐसे ही, उसी हिसाब से, ठीक है? इनफैक्ट अगर अभी कहीं वास्तु अभी करने जाते हैं तो सबसे पहले मतलब जब उस प्रेमाइसिस में एंटर हो रहे हैं प्रश्न कुंडली भी बनाते हैं, और जो 6 8 12 हाउसेज में जो उस टाइम में जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उस डायरेक्शन नहीं, में प्रॉब्लम मिलती है। मैं भी ग्रुप चंद्रमा पे भी अभी चंद्रमा लाल भी किताब की जो 6 12 कुंडली, नहीं होना चाहिए। मैं मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सपोज करो किसी के है ना ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, है ना, वास्तु के अंदर ईस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको गले से ऊपर, मतलब सर पे, माथे पे, मतलब सर से रिलेटेड बीमारियां होंगी, प्रॉब्लम होगी, न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो ईस्ट में थी प्रॉब्लम उसके, समझ गए? ऐसे ही अगर मतलब आपके थर्ड हाउस में प्रॉब्लम है, तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट से लेके आपका नॉर्थ तक वाले एरिया के अंदर प्रॉब्लम होगी, तो उसके शोल्डर्स, हैंड्स, उनमें सब में प्रॉब्लम होगी। तो नैऋत्य कोण में प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो पैरों में प्रॉब्लम है, ठीक है? 12वें घर की प्रॉब्लम, सॉरी मैं नैऋत्य बोल रहा हूँ, 12वें घर की प्रॉब्लम है। तो इसी तरह है ना, वो जिस जिस डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष है, वो उसी की बीमारी आदमी के शरीर में भी दिखेगी, ऐसे रहता है। देखो इसका सबसे छोटा सीधा साधा उपाय है, वास्तु पुरुष की फोटो सबको पता है, कहाँ हेड है, कहाँ लेग हैं, कहाँ पे बाजू हैं, कहाँ पर ज्वाइंट्स हैं। जहाँ पर आपका कुछ ना कुछ वास्तु दोष है, आपके बॉडी के उस पार्ट में प्रॉब्लम आनी कन्फर्म। जैसे किसी का साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो वहाँ पर पैर आ गए, तो उनके पैरों में प्रॉब्लम हो। अगर साउथ ईस्ट में है तो हम कह सकते हैं उन दोनों हाथ इस तरीके से हैं, एक साउथ वेस्ट में है और एक नॉर्थ वेस्ट में है। किसी का ब्रह्म स्थान है तो यानी पेट में है और पीठ में है। अब जैसे हम कुंडली की बात करते हैं, थर्ड हाउस में शोल्डर आते हैं, फर्स्ट हाउस से हमारा चेहरा आता है, सेकंड हाउस से हमारी नाक से और दांत से रिलेटेड आते हैं। अगर आप कुंडली से देखोगे तो आपको वहां मिलेगा, और वास्तु पुरुष से देखोगे तो ये मिलेगा। अगर दोनों को मिला दोगे तो बन गया एस्ट्रोमेटिकल वास्तु। बस इसके लिए आपको दोनों की नॉलेज होनी। अब हम वास्तु की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर आता है। अब सिर आता है तो एक तरफ आता है एनएनई, एक तरफ आता है ईएनई। अगर आप वास्तु पुरुष का देखो, एक तरफ आ गया लेफ्ट कान, एक तरफ आ गया राइट कान, ऐसे ही है ना। अगर आपको कान में दिक्कत हो रही है इधर या इधर, आप उस जोन में जाके देखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। आपका सिर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो तो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी को अगर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसके बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, इनका मतलब उनका ब्रह्मस्थान ही खंडित है, कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से पेट से रिलेटेड बीमारियां आ रही हैं। ब्रह्मस्थान जैसे हमारी नाभि, हमारी पूरी ऊर्जा नाभि से ही, जब बच्चा पैदा होता है नाभि से ही जुड़ा होता है, माँ खाना खाती है उसी से बच्चे के पूरी बॉडी में जाता है, वो 9 महीने तक रहता है। इसका मतलब हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में होगी नाभि, और
आपका जो हुआ घर में सेंटर पॉइंट, आप कुछ भी नहीं है, सेंटर पॉइंट पे एक सिलेंडर रख के देख लो कुछ दिन, आपको पता चल जाएगा, आपको गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो आपके घर में है, आप अभी रख के देखो, सुबह तक देखना पेट का क्या हाल है। क्या रख दें सर सेंटर पॉइंट में? सिलेंडर ही रख दो और देखो अच्छा बंद भारी होगा। चीज, ये तो भारी गंगा चीज। जी, गंगा जी ये तो प्रॉब्लम आएगी। ब्रह्म स्थान वाला है, ये तो मोर देन 1000 कस्टमर्स का मैंने डाइनिंग टेबल और वो सब चीजें हटवाई है। मोर देन 1000 कस्टमर्स मेरे पास ऐसे हैं कि भाई जिनको पेट के दर्द और पेट की समस्याएं खत्म नहीं हुई। सर ब्रह्म अगर स्थान दीवार में या ब्रह्म इसके स्थान पीछे में से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि आप जैसे बोलते हो कुछ होता है, आपकी स्क्रीन पे आप आ जाते हो, इसलिए सर अगर प्लीज ब्रह्म सब स्थान अपने में आप को म्यूट कर लें। सर ब्रह्म स्थान में अगर दीवार ही आ जाए तो मैडम अगर दीवार आ जाए, पिलर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तो भारी हो गया है ना, तो पेट की तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। तो फिर क्या करें सर ऐसे में? मैडम दीवार को धक्का मार के पीछे कर दो। कैसे होगी सर? फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं धक्का है। मारने से क्या होगा? धक्का मारने के लिए 4 बंदे चाहिए, एक मेरे को बुला लेना, एक गजेंद्र जी को बुला लेना, हम मिलकर धक्का मार देंगे, बस बॉम्बे आने जाने का किराया दे देना, हम घुमाएंगे। सर हमारे ही घर में है, ब्रह्म स्थान में दीवार है। पहले ये बताओ आपके घर में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो सब ठीक ठाक है, ऐसे तो कुछ लाइफ है, चलता रहता है। हमारे तो वैसे पितृदोष है बड़ा भारी वाला, तो कोई भी मैडम शुभ प्रसंग होने में दिक्कत आती है। मैडम ये बताओ ना, एक मिनट मैडम, किसने कहा पितृदोष है वो भी भारी वाला? ये भारी वाला सर वो पितृदोष क्या होता है? मैंने पहली बार सुना है। नहीं सर, वो जैसे बोलते हैं ना, सूर्य राहु, शनि राहु, या 9th हाउस में, 5th हाउस ये में कोई बात नहीं, बहुत कुछ। मांगलिक है लेकिन बहुत भारी वाला मांगलिक है, तो कैसे है सर वो नहीं सारे पता। सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, जैसे बोले चंद्र से भी मांगलिक हो गया, लग्न से भी मांगलिक हो गया, शुक्र से भी मांगलिक हो गया, या D9 में भी हो गया, तो इस तरह बोलते हैं ना भारी मांगलिक हो गया, तो ऐसे पितृदोष। क्या कैसे भारी है? आप क्या भारी कैसे, पहले ये बताओ, फिर उसको हल्का करेंगे, पहले भारी सर का बताओ। बता रहे ना, जैसे सूर्य राहु और 9th हाउस में है, सूर्य गुरु राहु तीनों, हाँ तीनों 9th हाउस में है, तो ये बनेगा ना बड़ा वाला पितृदोष। ये 9th हाउस की जगह कहीं और बैठ जाए तो क्या पितृदोष होगा? हाँ सर बनेगा तो सही, 5th हाउस में बनेगा तो भी बनेगा नहीं सूर्य। बनेगा, कुछ नहीं बनेगा मैडम। पितृदोष सिर्फ पितृ वाले हाउस में ही बनेगा, किसी और में नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा सर, हमने तो यही पढ़ा था। मैडम पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ लो, नीतू जी एक आपने तो चीज पढ़ा बहुत बताइए, भारी आप वाला, कहते हैं आप हमने तो पढ़ा ही नहीं भारी वाला, ना तो हम पढ़ाते ही नहीं, हम तो ये हम भी पढ़ाते हैं एस्ट्रोलॉजी, हम तो कभी नहीं कहते कि ये भारी है कुछ है। पितृदोष सिर्फ पिता वाले घर पे, जो कि 9th हाउस, वहां पर अगर सूर्य के साथ राहु आएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब लोग कहते हैं दूसरे हाउस में है, फर्स्ट हाउस में, तीसरे हाउस में, चौथे में, अरे कैसे बन जाएगा? पिता का घर ही जब 9 आए तो वहीं तो होगा, या पड़ोसी के घर में, तीसरे घर में पड़ोसी का घर है वहां जाके बन जाएगा, और सर 12वां घर दृष्टि हमारे दे, पीछे वाले पड़ोसी का है वहां बन जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। सर दृष्टि दे, मान लीजिए 3rd हाउस में सूर्य राहु है और दृष्टि दे रहा 9th पे, तो बनेगा नहीं? मैडम ऐसे थोड़ा, मेरे घर पे पड़ोसी देख रहा है, देखने दो, अच्छा उसके देखने से क्या है? मैं पर्दा लगा के बंद कर दूंगा, देखता रहा दिन भर, लाइट मारे टॉर्च मारे, मेरी सेहत में क्या फर्क पड़ेगा? पर खैर मैडम सर जब वो इसमें दोनों इकट्ठे होंगे तभी पितृदोष बनेगा, खाली देखने से नहीं होता है। देखने से ये होगा कि हाँ भैया राहु सूर्य को देख रहा है तो पिता को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे पितृदोष वो जो बहुत बड़े वाला, वो नहीं है। अगर आपकी लैंग्वेज हम समझे बड़े वाला, वो सिर्फ 9th हाउस में बनेगा, बाकी और जगह है ही नहीं, ओके। और वो एक ही तरह का है। अब आप उसको हल्का ले लो, भारी ले लो, जो मर्जी समझ लो। अब ऐसे तो अच्छा वास्तु में वो रोड बना दी पितृदोष को दूर करने वाली, लो सर जी लगा दो, 90% कुंडलियों में मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि राहु या गुरु राहु या सूर्य शनि या ये सब बनते ही है ना, तो वो बोलते हैं सबसे बनता है। एक छोटी सी बात, हम्म। बेवकूफ बनने वाले भी बहुत है और बनाने वाले भी बहुत। अच्छा वरना सर आपने दिमाग हल्का कर दिया। आप ये देखो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं। मेरे से कोई बोलता है ना आप क्या काम करते हो, मैं तो सीधा बोलता हूँ बेवकूफ बनाता हूँ। अब आपने बनना है तो आ जाओ। मैम वैसे भी पितृदोष आप अगर नहीं कह लोग रहे हैं बोलते तो ही आप देखिए, बेकार फालतू। आप सॉरी आप बोलिए सर, फिर मैं बोलता हूँ प्लीज। नहीं सर आप बोलिए प्लीज। मैं कहा नीता मैम आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि बहुत भारी वाला पितृदोष आपके ऊपर है, आपको वो पितृदोष के अपने ऊपर कोई इफेक्ट लगते हैं? हाँ, सबसे पहले वो हमारे चेक करिए। हाँ है। पितृदोष
लेकिन काम नहीं करेंगे, आपके घर में बेबी नहीं होगा, आपके हर काम बनता बनता रुक जाएगा और घर में ग्रोथ नहीं होगी। अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। और पितृ जो होंगे वो कभी आपको तंग नहीं करेंगे। आपके कुछ ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो बेसिकली मुक्त नहीं हुए, वो प्रेत बन गए। जो पितृ हो गया वो कभी तंग नहीं करेगा, जो प्रेत है बेसिकली वो तंग करेगा आपको, हाँ, तो आप प्रेत क्योंकि दोष उस समझ लीजिए, वो क्योंकि मैं आपको उसकी कोई डिमांड है जो पूरी नहीं हुई, वो जो जिंदगी में चाहता है। बताती हूँ सर। मतलब चीजें थोड़ी सी, सर एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे प्लीज। जिसको भी लगता है जिसका सूर्य डेबिलेटेड है, ठीक है, राहु देव जी के साथ बैठा है, नीच का हो गया है ना, गलत घर में बैठा हुआ है, वो सभी लोग ये रेमेडी करिए अपने ना। हर अमावस्या को 2 गोले ले लेना। वो बोलते हैं ना, सूखे को खोपे सूखा बोलते हैं। नारियल। हाँ, 2 गोले ले लेना और थोड़ी शक्कर ले लेना गुड़ की, और काले तिल, सफेद तिल, और आपके खसखस और जौ, है ना, और उसके अंदर थोड़ा सा गाय का 4-5 चम्मच घी मिला के मिक्स कर लेना। उस पूरे को मिक्स करके उन गोलों के अंदर भर लेना, ऊपर से कटोरी काट के, उसको ढक्कन काट के, ठीक है, भर के, और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में बैठ के वहां पे रख के, और अपने हाथ में चावल और थोड़ा सा पानी ले लेना, ठीक है। हो सके तो घर का बेटा करे तो बहुत अच्छा है, जो घर का बेटा हो, कोई भी मतलब मर्द हो उस घर का, मतलब ब्लड रिलेशन में, तो वो हाथ में रख के चावल और पानी, और ये अब बोले, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। ये उपाय मैं अपने सभी पितरों को, जितने भी हमारे एंसिस्टर्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिसको मैं नहीं जानता, सभी की गति के लिए, है ना, वो उनकी गति और भगवान भोलेनाथ के से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी मुक्ति कराए, ठीक है, उनके वो कहीं भी भटक रहे हैं, किसी भी योनि में है, वो उन्हें उससे निकाले और अपने चरणों में स्थान दे। इतना बोल के वो चावल और पानी उसके ऊपर छोड़ दो, और वो दोनों गोले पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और ये हर अमावस्या करना कंटिन्यू। आप लोग पहले पहले दिन, पहली बार से ही आपको पता लग जाएगा कि जिंदगी में हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। जिंदगी चेंज हो जाएगी मैडम, चेंज, बहुत लोगों की जिंदगी भगवान चेंज भला करे, करेगी, भगवान भला करे आपका। 100%। और इतनी इतनी अच्छी रेमेडी है। और ये ऐसे ही होता है कि मैडम कि जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, एक बार में नहीं कटता, ये धीरे 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 कटता है। तो हर अमावस्या पे करो, क्या दिक्कत है, सारी उम्र करो। छोटा सा उपाय आपके हाथ से ना, जो जमीन के नीचे वाले जीव जंतु हैं, वो भी उनको भी भोग लग गया, उनके लिए भोजन ही हो गया उनका, ये भंडारा हो गया उनका। तो ये सबसे बेस्ट है, अपने हाथ से जो करोगे ना वही लगेगा, और जी मजा जी ही आ जी, जाएगा। नीतू जी, आप याद करोगे भी वाकई में कुछ मिला है, मतलब कुछ करा है हमने। चलो जरूर से आप लोग, सर, जरूर करूंगी। वेलकम। धन्यवाद सर। अरे बाकी सब भी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कुछ तो ये कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। सर जब कैमरा ऑफ करना है तो आराम से सो जाओ, कल रिकॉर्डिंग मिलेगी, आराम से देख लेना, और कुछ नॉलेज शेयर करो तो बाकी सबके काम आएगी। आप तो वास्तु करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, कुछ ना कुछ तो आपके साथ हुआ होगा, बीमारी में या किसी में। आज का हमारा टॉपिक वही है, नेगेटिव एनर्जी और बीमारी। आप बीमारी के लिए भी उपाय बता सकते हो कि ये करने से बीमारी दूर होती है या कुछ है। सबके सब अपना। ओम प्रकाश जी आप भी तो करते हैं, आप बिल्कुल, गौतम जी आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, आप तो पंडित जी हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं। ऐसी रेमेडीज तो आपको पहले, सबसे पहले बतानी चाहिए। ठीक है साहब, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, बताइए सर, नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना नॉलेज सबके साथ शेयर करिए। बताइए सर गौतम जी। नहीं सर, सर देखो इतना मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है इस चीजों का। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज तो होता ही है ना, कि आप पूजा पाठ तो करवाते ही हैं। हम्म। पंडित जी तो आप है ना, पूजा पाठ तो करवाते हैं, तो पूजा तो हर चीज़ की करवाते होगे, काल सर्प दोष की,
पितृदोष की, ये सब। ये पितृदोष की वगैरह हम नासिक भेज देते हैं त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने के लिए। आप खुद नहीं करते? मैं नहीं करता हूँ ये। मैं शादी ब्याह कराता हूँ, गृह शांति वगैरह कराता हूँ। ये पितृदोष, ये कर्म कांड, ये मैं नहीं करता हूँ। चलो सर ठीक है जैसे जी। सर ये मतलब इसकी तो रेमेडी नहीं है, पर मान लीजिए हम कोई जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम जमीन को तोड़ रहे हैं, या कोई वहां पे झाड़ पेड़ वगैरह जो भी हैं उनका भी आशियाना है, उनको भी वो भी हटाते हैं, सफा करते हैं। तो मतलब एक हम जो बोलते हैं ना कुदाल जमीन में लगाते हैं, उसको लगाने से पहले अगर कोई भी मिठाई, पीले रंग की मिठाई हो तो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा गोमूत्र, पंचगव्य, गंगा जल, ये सब मिला के और उस जगह पे, उस लैंड पे पहले दिन छिड़काएं। रात को करें तो और भी अच्छा है, अगर रात को डर लगे तो दिन में कर ले। और उसके बाद में अगर और वहां पर एक नारियल रख के आए, उस जगह पे नारियल को रख के आए और क्षमा मांगे कि भाई कल मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपकी परमिशन भी है, और क्षमा भी मांगे। और फिर अगले दिन फिर कंस्ट्रक्शन प्रारंभ करें। तो एक तरह से हमने भूमि से भी वो ले ली परमिशन, जीव जंतुओं से भी माफी मांग ली, और नारियल की वो जैसे ये सब चीजें तो वहां पे वो खा लेते हैं। पर ये लैंड पे ही हो सकता है सर, फ्लैट्स वगैरह में तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं, हम पितृदोष की, नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। सबको पता है भैया कि जो पीपल का पेड़ है उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, और अगर वो घर में उगाए और कोई उसको अगर काट दे तो उनकी पीढ़ियां खत्म हो जाती। आपने देखा होगा कि किसी ने पीपल के पेड़ को उखाड़ा और फेंक दिए, या किसी ने काट दिया, तो उनकी पीढ़ियां, वो परिवार ही पूरा का पूरा खत्म हो जाता। अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ उगाया है तो कोशिश करें उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी परमिशन लेके उनको उखाड़ के किसी पार्क में लगा दें, हाँ, ताकि जड़ वो समेत धीरे उखाड़ धीरे के। ग्रोथ हो। जड़ समेत हम्म उखाड़ कर, उनकी परमिशन लेकर, और वो भी पीपल का पेड़ यानी रविवार, हम्म संडे के दिन। हम्म संडे को सबकी छुट्टी होती है, आराम से सुबह पूजा हम्म पाठ करके या जैसे भी आपको उनसे परमिशन लेनी है, हाथ जोड़ के उसको उखाड़ो और किसी पार्क में जाके लगाओ। और जो बंदे वैसे ही काट देते हैं, हम्म। आपने देखा होगा कि उनके साथ क्या से क्या हो जाता है। तो इसमें भी हो सकता है आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते सर जैसे बोलते पीपल हैं का ना, पेड़, हो। हाँ सर जी जैसे सर, बताइए। जी सर, ये पीपल का पेड़ जो हम कटवाते हैं ना, हवन पूजा, गाय ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन करके फिर शांति करा के कटवाते हैं उसको, और फिर उसको बोलते हैं जिसका कटवाए वही दूसरी जगह लगा देना है पेड़। सर 5 लेकिन पेड़ कम से कम अगर लगाने चाहिए। हाँ? आप पांच के एक के दो जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना पेड़ लगाना, ध्यान रखना लाइफ लॉन्ग। और उसकी देख रेख भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लगा के और नक्की हो ना, देख रेख भी मतलब वो देख ग्रो रेख एक बार देख रेख, पकड़ ले, जड़ पकड़ ले। जैसे किसी के मकान बना रहे, जमीन के बीच में आ रहा है तो अपने को अड़चन दे रहा, तभी वो हम वो करवाते हैं। जमीन के बाहर है तो भाई इसकी डेली पूजा कर और धूप ध्यान दे और डेली जल चढ़ा, यह बोलते हैं। और ऐसे कितने ही करवा दिया मैंने, सब ठीक है। और सर इसमें एक तरीका और होता है कि मान लीजिए पॉसिबल ही नहीं है, कि अगर वो पेड़ हटाना पॉसिबल ही नहीं है, तो हाँ। पेड़ को भले ही वहीं रहने दें। सर जैसे वो नहीं होता, कई बार कटीली तार लगी रहती है ना फेंसिंग के लिए, जैसे बॉर्डर के लिए, तो वो हम्म पेड़ की तने पे, स्टेम पे वो कटीली तार रैप कर दे बस। वो भी हाथ जोड़ के माफी मांग के, फिर वो पेड़ आपको हार्म नहीं करेगा, मतलब वो रहेगा वहां पर। लेकिन कल कई बार होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के बीच में उग जाता है, और डर के मारे लोग हटाना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं एक बार हम्म पीपल के पेड़ में 1000 से ज्यादा पत्ते आ गए ना, अब वो जागृत अवस्था में आ गया। जैसे कई बार बिल्डिंग के किनारे पे उग जाते हैं, 3-4 पत्ते होते हैं ना, उसको आप जड़ समेत क्षमा मांग के एक सही निकाल के मुहूर्त में निकाल सकते हैं। सही पर अगर मुहूर्त में। 1000 से ज्यादा पत्ते हो गए तो वो जागृत अवस्था में आ गया, तो फिर उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अ, या तो सरकार करके देती है, फाइन पे करो, हटवाओ। अगर नहीं हट सकता है तो उस पे वो कटीली तार रैप कर दो बस। तो उसकी एनर्जी वहां ब्लॉक हो गई, वो आपको ना फायदा ना नुकसान कुछ भी नहीं करेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है सर। ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ जो आप बता रहे हैं।
एक्चुअली में वो पीपल को हमने जब आयरन जहाँ वायर पे से बांधा तो शनि देव से बेसिकली उस चीज को बेसिकली रोक दिया। एक्चुअल में जहां से भी आप पीपल का पेड़ निकालते हो ना बिल्डिंग में से, वहां पे लिक्विड पारा इंसर्ट करवाते हैं। पारा, ओके। पारा पता ना, मरकरी। हम्म मरकरी भी बुध का है, पता है आप लोगों को? बुध का ही होता है मरकरी। हम्म और और मर्क जितनी भी वनस्पति हैं सारी बुध देव जी की है, हम्म ठीक है? जितने भी पेड़ पौधे हैं सब उसके हैं। फिर वहां दोबारा भी नहीं होगा। प्लांट तो हम प्लांट है ना, वैसे एक बताऊं आपको, जरूरी नहीं है उसको फड़वाने से पहले ही लगाएं। प्लांट तो अपने अपने नक्षत्रों के सारे पाल ही लो। जिस जिस नक्षत्र में जिसने जन्म लिया है उससे आगे पीछे वाला और सेम वाला, ये 3 प्लांट तो पालो। जितने ज्यादा लगाओगे उतने तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा जाएगा। तो प्लांट तो लगाना ही चाहिए। और पीपल का तो हर बंदे को लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ हर बंदे को हर जन्मदिन पे लगाओ। जितने लगाओ उतने कम। मैं तो ये बोलता हूँ, प्लांट्स का तो बहुत महत्व है। हाँ, आप लोग सब ये देख लेना कि भाई जो बृहस्पति देव जी के नक्षत्र है, 3 नक्षत्र है, वो किसी का भी 7वां नक्षत्र ना बन रहा हो, ठीक है? 7वां तारा ना बन रहा हो। 7वां तारा बन रहा है, वो पीपल के पेड़ लगाएगा, उसका बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार मतलब अच्छा। नेगेटिव। मतलब तो 7th नक्षत्र जिसका ब्लू वाला बन रहा हो तो वो ना करे। हाँ, 7वां तारा बन रहा हो ना मैडम, हाँ समझ तो गई। वध तारे होते हैं। वो वध तारे वाले हाँ ना लगाएं पीपल। बाकी सबके लिए लगाना चाहिए। सिंपल सी प्लांट्स का लैंग्वेज में तो जो 27वां नक्षत्र होता है जिसको हम अति मित्र कहते हैं, मित्र। वो हाँ, वो लगाओ। उसकी जड़ अपने पास रख लो, उसकी रेमेडीज कर लो, उसका पौधा रख लो, हर्ब्स रख लो, वो अपने पास रखोगे, अपने ऑफिस में लगा लो, वो आपको हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव करेगा। लेकिन जो होता है ना डेथ, प्रत्यार, जो ये सब होते हैं विपत्त वाले, ये नवतारा सीरीज, इसमें से जो आ रहे हैं उनको अवॉइड करो। आपको अगर लगाना बिल्कुल है ठीक। 27वां नक्षत्र पकड़ो और उसका सब कुछ लगा दो, हर हफ्ते लगाते रहो, देखो 27 आपको कैसा फायदा होगा। 27 27वां और मतलब पहला और दूसरा। पहला भी अपनी हेल्थ के लिए, अपने खुद के लिए। ओके। जन्म संपत, जन्म जन्म वाला। संपत, जन्म, संपत और जन्म वाला मित्र, भी अच्छा अति है। मित्र। अति मित्र अति मित्र, मित्र। जन्म और संपत, ये तीन पहले तारों के। जन्म, संपर्क, एक होता है मित्र और एक होता है अति मित्र। अति मित्र का लगाओ। अति मित्र का तो अति बेस्ट है। मित्र में भी 3 आते हैं, अति मित्र में भी 3 आते हैं, 27वां, संपत में भी 3 आते हैं। 27वां सर, हाँ जी, 27वां। 27वां 27वां। 27वां अति मित्र होता है। 27वां पहला और दूसरा, तीन प्लांट, ये सबके लिए ये बेस्ट है। जैसे और आप ये लगाओ, करोगे ये बेस्ट है, ये बढ़िया है। जितने लगाओगे अगर आप प्लांट कहीं उतने। वास्तु करने जाते हो, आप वहीं का वास्तु करने जा रहे हो, कोई रेमेडी आपको समझ नहीं आ रही, उसकी जन्म तारा सीरीज देखो, 27वां नक्षत्र का बोलो भैया ये जो है इसका पौधा लगा ले, या इसके प्लांट की फोटो उसके ऑफिस में लगवा दो, उनके बोलो पर्स के अंदर रख ले, वो रिजल्ट मिलेंगे आपको जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मजा ही आ जाएगा लाइफ में। कोई कहता है ना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उसको बोलो 27वां नक्षत्र उसके अपने ऑफिस में लगवा दो उसकी फोटो, कुछ नहीं करना, सर जो भी अपनी उसका 27वां नक्षत्र। सर अपनी मीटिंग देर तक चलने वाली है तो मैं क्या अपनी वीडियो ऑफ कर सकती हूँ? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, 4 बजे से मीटिंग से, ये चौथी मीटिंग है आज। अरे मैडम ये तो इतनी मीटिंग मीटिंग नहीं भी है किस मैडम, ये काम तो की? विचार साझा कर रहे हैं। नहीं जो भी है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपनी वीडियो ऑफ कर सकती हूँ ताकि खाना खा लूँ। खाओ मैडम खाओ, वैसे आप कैमरा ऑन भी रखोगे तो हम तो ले नहीं लेंगे, आप ही खाओ। नहीं सर, अच्छा नहीं लगता ना क्या जी, हाँ जी, सही है। सर मैं कुछ तो ठीक पूछूं? है जी। हाँ जी मैडम, आप प्लीज कर लीजिए। सर मैं थैंक यू कुछ सर। पूछ सकता पूछो हूँ? सर जी, पूछो जी पूछो। हेलो। हाँ सर जैसे पूछो जी, मुझे तो हेलो मेरी क्या करना, पूछो। सर मुझे तो मेरी डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं, तो नक्षत्र का भी पता नहीं, न ज्योतिष का ज्ञान है, तो मुझे कौन सा नक्षत्र का फोटो लगाना चाहिए, कौन सा कोई पौधा बात नहीं, लगाना आप चाहिए, इस बाद बारे में में? आराम से पूछना, बाद में मेरे से मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है जी। अब आप में सर से कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? हाँ जी बताइए। सर तीसरा, 5वां और 7वां बड़ा खतरनाक है, चरण जो है सर नक्षत्र का। एक डेथ का है, एक विपत का है, और एक कौन सा वाला है इससे पहले? प्रत्यारी, प्रत्यारी, विपत, डेथ, प्रत्यारी। प्रत्यारी, जिसको हम प्रत्यार, डेथ और विपत, विपत। पहले प्रत्यारी आता है, फिर विपत आता है, फिर डेथ आता है। नहीं, इसमें पहले सबसे विपत। खतरनाक होता है,
सर इसमें सबसे जो भी ऊपर नीचे है सबसे खतरनाक है वो डेथ वाला है। बिल्कुल वध सर विपत्त में तो सातवां जो विपत्ति है। आएगी ना, जी विपत्त में तो विपत्ति आएगी ना। जो बंदा जी मर गया तो विपत्ति का सामना क्या करेगा? सही बात है उसके सर, लिए जीना सातवां पड़ेगा ना, खतरनाक है। इसलिए विपत्ति आ रही है, आने दो, देख लेंगे। लेकिन जब बंदा ही निकल लिया तो क्या करेगा वो? फिर से सातवें के लिए सर क्या करना चाहिए? जो सातवां जो वध है उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको अपने से दूर करें। सर देखो, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, हम्म जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वहां सिर्फ हाथ जोड़ सकते, हम्म, समझ गए? कहते हैं ना कि जी कोई अगर हमारा प्लेनेट, कहते हैं ना किसका दान करें किसका ना करें। अरे जो हम्म, अच्छा है हम उसका दान क्यों करें, हम उसकी पावर क्यों घटाएं? और जो पहले सही से ही बात है। खराब है उसको दान कर दो ताकि वो दूसरा चला जाए हमारे यहाँ से। हम्म। कुंडली का यही तो सीधा साधा रूल है। बोलते हैं बहुत बिल्कुल। आप किसका दान करें किसका ना करें। अरे जो खराब है उसको छोड़ दो और जो अच्छा है उसको रहने दो, खत्म कुंडली, हम्म, बन गई रेमेडीज आपकी। जी सर लेकिन डेली अब लाइफ क्या? में ये तो हर दूसरे दिन आएंगे, ये तो अलग अलग नक्षत्र, तीसरा पांचवा सातवां, तो इंसान अपनी एक्टिविटीज तो रोज की करेगा ही, तो ऐसे मैडम में क्या चीज को एक्टिविटी ध्यान हर रखना रोज चाहिए? नहीं आते, हर रोज नहीं आते। जब जब चंद्रमा का गोचर आपके उस नक्षत्र से होगा ना, हाँ जो वो जो मुझे आपका मालूम है नवतारा चक्र का, वो मुझे पता है, उस लेकिन देखिए पहले दिन पहला नक्षत्र आया आपका, मान लीजिए जन्म नक्षत्र, तो दूसरे दिन वो आएगा ही, फिर तीसरा आएगा, फिर एक दिन छोड़ के पांचवा आएगा, फिर एक दिन छोड़ के सातवां नीतू आएगा ही जी, ना। नीतू जी एक बात कृष्ण, बताओ आप। एक मिनट सर, एक मिनट। नीतू जी कृष्ण पक्ष में ज्यादा इसकी प्रॉब्लम आती है ताराबल की। ओके शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चंद्रमा का देखा जाता है। कृष्ण पक्ष में ताराबल को जरूर देखें। ताराबल यदि आ रहा है तो उसका सोल्यूशन करें। क्या सॉल्यूशन करें? ये थोड़ा सा ये देखो, कोई इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ दो। अच्छा अच्छा, ओके, समझ गई, थैंक यू सर। बाकी के कोई चीज है, जैसे कि जो नक्षत्र आ रहा है उसका दान कर दो। अब जैसे मान लो किसी का चंद्रमा आ रहा है तो दूध का दान कर दो। हमें किसी विशेष काम पे जाना है, तो हमें बाहर जाना है, तो जैसे कि चंद्रमा है भाई, दूध का दान कर दो, चावल का दान कर दो। बृहस्पति है तो चने की दाल अब का देखो दान कर दो। सीधी बात है, अगर आपका नक्षत्र जो है डेथ वाला आ रहा है तो आप उसमें हाँ हाँ प्रॉपर्टी है, कोई अच्छा काम थोड़ा करोगे। अवॉइड करो, शुभ काम जो जी भी हाँ, करने हैं, मतलब खत्म करो, करना ही अपनी, नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, शादी नहीं करनी, या कहीं मैडम आप कहीं वैसा कोई प्रोग्राम जिस दिन जो आपके जि, फायदे का है उसको छोड़ दो। मतलब जिस डेली दिन वाले आप काम कर सकते हैं, सुन स्पेशल ना लो करें। नीतू जी, जिस दिन आपका वध तारा आ रहा है, उस दिन हम्म, आप कोर्ट केस की हियरिंग ले लो। उस दिन आपका कोर्ट केस एंड हो जाएगा, आपके फेवर में हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये हुआ ना कैच। फायदा हम्म, फायदा उठाओ ना उसका। हाँ 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 हाँ। आपको जिस काम को सर एंड करना है ना, जिस काम को एंड हम्म, करना है, उसकी डेट हम्म, वो सिलेक्ट करो जिस दिन वो आपका चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वध तारा में। मतलब वो चीज खत्म हो जाएगी, कम एक सिरे एकदम लगेगी। 100% मैडम, 100%। हम्म, तो उसका यूटिलाइज राइट करो। आपने ये राइट। सोमनाथ जी 10 बार बोलते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ। हम्म। ये डायलॉग मुझे इतना अच्छा लगता है, दिमाग की बत्ती जलाओ है ना, वो वही वही काम करता है एस्ट्रोलॉजी में, और कुछ नहीं है। अभी हम लोगों की जबान पे भी चढ़ गया है। अरे मैंने भी सीखा इनसे, ये दिमाग की बत्ती जलाओ ही बोलता है। ये बड़ा अच्छा सर डायलॉग अच्छा, है सर का। एक बात बताओ, दिमाग की बत्ती आपने वास्तु में कौन सी रेमेडीज में चलाई है जो आपने खुद बनाई है यूनिक? पता चलेगा कितनी दिमाग की बत्ती चलाई है। बताओ कोई एक ये जो जो आपने खुद बनाई हो। खुद बनाई हो। अरे बांगा जी, केस स्टडी जब आप किसी के यहाँ घर पे जाते हो ना, उस टाइम आपका दिमाग क्या कह रहा है, किस किस एरिया के लिए, तो वो हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, कुछ यूनिक कराओ आपने, वही बताओ ना, यूनिक तो कुछ अलग। यूनिक अभी अभी ताजा दिया ना मैंने आपको, वध तारा के लिए किसी ने नहीं बोला। अभी तुरंत मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले ही दिया आपको। वध तारा के बिल्कुल लिए बिल्कुल गजब। किसी ने नहीं बोला भाई वध तारा में क्या करें, सब उसकी रेमेडी देने में लग गए। मैंने वध तारा में आपको बताया, वध तारा के अंदर आप ऐसे काम को चूज मैंने करो। कोई रेमेडीज नहीं दी सर, मैंने कोई रेमेडीज नहीं दी, मैंने उस नहीं काम नहीं को छोड़ दो। मैंने दी थी सर, मैंने नहीं दी थी, मैंने दी थी बोला ना रेमेडी। कि आप दान कर दो, डोनेशन, हाँ मैंने सुना था। बिल्कुल, मैंने वो एक बोला, अच्छा मैंने बोला। है, बस ये वो एग्री, आई एम एग्री, वो गलत नहीं है, 100% सही जी है, उसका कर जी देना चाहिए। बट जी जिस चीज का एंड करना है, ऐसे बोलते हैं कि वध तारा का जी मतलब कतई ये नहीं है कि उस तारा के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं है। जी हम्म उसके अंदर आपके कोई भी काम है ना, वो होंगे नहीं, बस हम्म, अटकेंगे। काम खत्म होंगे उस दिन, अटकेंगे मैडम, वो काम फिनिश नहीं होगा उस दिन।
तो उस दिन ऐसा कोई काम ना करें जो जो हमने फिनिश करना है, उस दिन एंड करना है जिस काम को, वो ना करें, वो होगा ही नहीं। और सर्जरी करानी हो तो क्षेम तारा में करवाएं। वो मैडम देखो नहीं, क्या मैं बता होता है, रही हूँ। और तारा के अंदर भी आप उसके पद देख लीजिए कि भाई जब चंद्रमा गोचर कर रहा है उस नक्षत्र के कौन से पद से कर रहा है। अगर आपका पहले पद में जन्म है तो पहले पद में ही आपको वो इम्पैक्ट डालेगा। और अगर चौथे पद में आपका जन्म है किसी भी नक्षत्र के, फिर वो चौथे पद में डालेगा, ये भी याद रखना। राइट। और और सर्वतोभद्र चक्र से बहुत बार, और नीतू जी बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि वो जो नेगेटिव वाले तारे हैं ना, वो उस टाइम वो रात को ही जा रहे होंगे, जब आप सो रहे होंगे वो नक्षत्र रात को ही गुजर गया। ठीक है, ऐसा ऐसा भी देखने को मिलेगा, तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो सर सोना ही इसमें है। एक और सबमिशन था, जैसे हमारा जो जो प्लेनेट बेसिकली हमको तंग करता है या हमें प्रॉब्लम दे रहा है, अगर उसको हम लाइफ में अडॉप्ट कर लें, उनको अपनी लाइफ में बेसिकली रूटीन में उन चीजों को यूज करना शुरू करें। जैसे किसी का केतु खराब है तो वो किसी की कोई हेल्प करनी शुरू करे, या जो केतु से रिलेटेड कोई काम है, जैसे कोई केमिस्ट की शॉप होगी, कोई नर्स का काम करे, या कुछ ऐसा काम करे जो केतु से रिलेटेड हो, तो उसमें वो केतु आपका नेगेटिव इफेक्ट डालने कम कर देता है। कोई भी प्लेनेट है जिससे रिलेटेड कोई काम हो, आप वो काम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करिए। शर्मा जी एग्जाम्पल दो, केतु कौन से घर में बैठा है और क्या, फिर वो एग्जाम्पल दो आप। नहीं एक्चुअल में मैं एस्ट्रोलॉजी इतना मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरी वाइफ एस्ट्रोलॉजी करती है, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ ही काम करते हैं। हमने बहुत केसेस में देखा है, जैसे किसी को कोई प्लेनेट दिक्कत करता है, अगर वो उस प्लेनेट को आप अपने लाइफ में अडॉप्ट कर ले, उस ग्रह से रिलेटेड कोई काम है या कोई ऐसी चीज है, आप अगर अडॉप्ट करो तो वो आपको इफेक्ट देना कम कर देता है, नेगेटिव इफेक्ट कम कर देता है। लोकेश जी ये ऐसा ही हो गया, आपका शत्रु, जो आपका शत्रु है ना, दुश्मन, वो आपसे 15 फीट दूर खड़ा है, 15 फीट दूर खड़ा है, और वो अभी पत्थर मार रहा है आपके। ठीक है, क्योंकि 15 फीट दूर से तो पत्थर ही मार सकता है। अब आप क्या कह रहे हो, उसको अपने पास ले आओ, हाथ मिला लो नहीं, उसके साथ। उससे रिलेटेड काम करने शुरू करो। उससे रिलेटेड काम करने का मतलब यही है, ब्रिज बना दिया आपने, समझ लो। पहले तो वो पत्थर मार रहा था, अब वो पटक पटक के मारेगा, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन ही है सर। नहीं, आई क्योंकि आपको थिंक सर उनका उनका कहने का क्योंकि क्या मतलब है, मैं बताती नहीं हूँ सर। मैं नहीं तो जी मैं करेक्ट भी कर दूंगा इनको, क्योंकि इनको इन्होंने पहले ही बोल दिया ना भी मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। तो मैंने पहले तो इनकी इस बात का जवाब दिया, अब मैं इनको करेक्शन भी कर देता हूँ। आपको करेक्शन मैं करता हूँ लोकेश जी, उस हाउस को यूटिलाइज कर लो जिस जिस हाउस को वो गवर्न कर रहा है, समझ रहे हो। एग्जैक्टली। उस हाउस को यूटिलाइज करो, उसके काम को यूटिलाइज करो, समझे, उस हाउसेस को एग्जैक्टली यूटिलाइज, वो वही मेरा केतु में है, वही कहना मतलब है बेसिकली। बिल्कुल 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 पद्धति है बिल्कुल। ना, जब उसमें नक्षत्र हाँ जी आने हाँ में। जी हाँ जी। हाँ बट उससे रिलेटेड सामान को जब आप अपने उसमें करोगे ना, वो वही है, दिमाग की बत्ती वही जलती है। मांगा साहब के बातों का जवाब वही है कि वही जलती है। तो थोड़ा सा मतलब जरूरी है, थोड़ा थोड़ा आप एस्ट्रोलॉजी में भी सीखो, जी जी फैक्ट जी। है। एक्चुअली मेरे वास्तु को एस्ट्रोलॉजी की कहीं जरूरत होती है तो मैं वाइफ को दे देता हूँ, भाई ये चीज देख के बताओ, क्योंकि हम दोनों अकल्ट में ही हैं। शर्मा जी बहुत अच्छा है, घर के अंदर ही गुरु बैठे हुए हैं, सीखो ना उनसे फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो तो मांगा ये साहब भी बोलिए पता आप। सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहता हूँ, आपको ये भी पता होगा कि एस्ट्रोलॉजर को श्राप होता है, उनकी लाइफ कभी अच्छी नहीं होती। और कभी भी एस्ट्रोलॉजर अपने घर में किसी को एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश भी करेगा ना, वो सीखेंगे ही नहीं। आप कभी ट्राई करके देख लेना, आप इनको बोलो सीख लो, ये सीख नहीं पाएंगे, ट्राई करके देखो, घर की मुर्गी बहुत दाल रेयरली बराबर। केस होगा। नहीं हाँ बांगा जी। साहब ये मत बोलो एस्ट्रोलॉजर की लाइफ खराब होती है, ये मैं एग्री नहीं करता। खराब सर देखो होता क्या है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर, बंदा जब बहुत ज्यादा, सर एक मिनट पूरी बात तो करो। हर बोलो चीज बोलो के सर। साथ इफ एंड बट भी होता है। आज की डेट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं, आप उनकी पर्सनल लाइफ उठाकर देखो, ठीक है जी। वो पैसे के पीछे इतने अंधाधुन भाग रहे हैं, उनकी एक एक कंसल्टेशन के फीस हजारों में ले रहे हैं, लाखों में। ठीक है जी, लाखों में। जब वो ज्यादा पैसे के पीछे भागेंगे तो पर्सनल लाइफ अपने आप डिस्टर्ब होगी।
अब आप 100%। वास्तु कर रहे हो, एक छोटे से एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है जी। मैं महीने में ज़्यादा 2 या 3 दिन वास्तु के लिए जाता हूँ बाहर, ज़्यादा नहीं जाता। अगर मैं 24 घंटे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पूरा महीना ही भागता रहूँगा तो मैरिड लाइफ तो अपने आप डिस्टर्ब होगी नहीं होगी, कहाँ से अच्छी होगी। नहीं सर, उसके और अलावा मैंने भी देखा है कि अब मैं बहुत आपको सक्सेसफुल। देखो, रिकॉर्डिंग आप देख, रिकॉर्डिंग में जाएगा, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं कुंडली केवल उन्हीं के देखता हूँ जो पीछे पड़ जाते हैं, नहीं तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। बांगा साहब मैं बताऊं आपको, वैसे भी आप ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर के लिए मत बोलो ये वाली लाइन। जिस भी व्यक्ति के सर पास सर जिस एक, भी अगर व्यक्ति के आपको अगर पास पूरी पैसा होगा स्टोरी ना पता सर, हो, सर 1 मिनट सर, नहीं नहीं 1 मिनट सुनो, पूरी बात मुझे नहीं पता, लेकिन पार्वती जी ने किसी को ये श्राप दिया था, पूरी कहानी मुझे नहीं पता है। नारद नारद जिनको भगवान पता को वो दिया प्लीज, था, यस सर, यस सर। मैं नारद भगवान को दिया पूरी था। कहानी वो है, मेरे को पूरी कहानी नहीं पता। अच्छा सर बांगा साहब एक बात इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि ये सोचिए, जिस भी व्यक्ति का सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा उसके पास धन होगा। एग्री? बिल्कुल। पैसा, सभी के पास पैसा होगा, ठीक है। और आठवां घर जो 7वें का 8वां घर कौन सा बनेगा जी? तो सेकंड हाउस बनेगा ना। तो मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होनी है। पैसा और घर कभी इकट्ठे हुए ही नहीं। ये हर धनवान व्यक्ति के लिए है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के लिए नहीं है सर। नहीं, फर्क है एस्ट्रोलॉजर का। मैं बताती हूँ कि जैसे ये क्या होता है कि आज हम लोगों ने कर्म किए हैं, इस हिसाब से वो भोग रहे हैं। हम उनके आड़े आते हैं, भगवान के काम के आड़े आते हैं। जो सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं इतने पैसा आड़े टेढ़े करके कमाते हैं। अब उनकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने कई केसेस में देखा, जवान बच्चों की मौत उनके नीतू हाथ जी में नहीं, अचानक कुछ हो गया। ऐसा नहीं है कि नीतू दूसरों की नहीं जी, होती होगी। वो उसके प्रारब्ध हो सकते हैं, पर आप अगर किसी को बोलो, कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे पास आए, उसका किसी का भी बर्थ चार्ट उठा के देख लेना, बड़े से बड़े व्यक्ति का, जिसके पास पैसा होगा, नाम होगी, शोहरत होगा, वो मेहनत जरूर से ज्यादा करनी ही पड़ेगी। और जरूर से ज्यादा जो मेहनत करेगा उसी के पास पैसा होगा, और पैसा भी होगा तो फिर वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा, तो सभी की लाइफ डिस्टर्ब ही रहेगी। वो पैसा तो और फैमिली लाइफ इकट्ठी कभी हो ही नहीं सकती। दूसरी बात कोई रही भी आई हो। एस्ट्रोलॉजर की बात, मैडम सुन लीजिए, एस्ट्रोलॉजर की बात रही, और ऋषि मुनियों ने भी बताया है, अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहीं पे भी बैठ जाए, पैसा पीछे पीछे आता है मैडम। कुछ आता है करने की गलत जरूरत नहीं, तरीके से, एक अच्छे गलत एस्ट्रोलॉजर। तरीके से कमाए तो, अरे गलत मैडम, तरीके से कमाए तो। अगर किसी ज्योतिषी ने, किसी सर एस्ट्रोलॉजर ने अब आपको अपने एक क्लाइंट को, छोटा सा नीतू मैं, जी, अपने क्लाइंट को, एक मिनट बांगा जी, अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर दिया, और उस संतुष्टि के बदले में उस क्लाइंट ने उसको जो पैसा दिया, तो वो तो उसके हक का है ना। नहीं नहीं, चलो वापस हम अपने उस पे आ जाते हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा। हाँ जी तपेश जी, आपने अभी बोलना शुरू करा है, पहले आप शांत थे, अब आपने बोलना शुरू करा है, तो थोड़ी सी नॉलेज शेयर करो। सर नॉलेज नॉलेज ये है कि सेकंड हाउस पे ही मैं आपको बताता हूँ। दूसरा घर क्या है सर? मंदिर। हम जैसे कि कुछ भी हो, तो जैसे कि दूसरे घर में मान लो कोई ग्रह है, ये दूसरा घर खाली है और हमें उसको एक्टिवेट करना भी है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे घर की हम कोई भी वस्तु होती है उसको मंदिर में रखवा देते हैं। दूसरे घर की कोई भी वस्तु उसको मंदिर में रख रख देते हैं। मंदिर में रखने से क्या होता है, कोई भी बुरा प्रभाव होगा वो वहीं खत्म हो जाएगा। सर हाँ सेकंड ये हाउस एक की अच्छी वस्तु रेमेडी थी, मतलब, ये बढ़िया। सर सेकंड हाउस की जो, वस्तु मतलब जो उसकी राशि है, राशि लॉर्ड की। हाँ जी राशि में अगर है, मालिक, राशि में सर है, अगर कोई उसमें कोई प्लेनेट ग्रह नहीं है तो बैठा है। राशि। हाँ, उसमें कोई ग्रह बैठा है, जैसे दूसरे घर में केतु बैठा है तो हम तिल तिल रखवा देते हैं। भाई मंदिर में आप तिल रखे आओ, खट्टी चीजें रखे आओ। मैं जैसे मेरा तपस शुक्र जी, बैठा है। जी लाल, मैं इनको सब बता देता हूँ, ये लाल किताब के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअली जी। सेकंड हाउस के में है ना, शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। शुक्र की चीजें शुक्र। रखो आप मंदिर में दे दीजिए। हम्म। चंद्रमा की चीजें दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, चंद्रमा और और मेरा, शुक्र की चीजें आप मंदिर, लोकल जो आपके आसपास वाला मंदिर है ना, तो उसके अंदर हाँ। आप डोनेट कीजिए, 200 ग्राम, 2 किलो, है ना, इस तरह की चीजें। तो वहां पे राइट वो राइट। एक्टिवेट करने के लिए बोल रहे हैं तपस जी। वो लाल किताब के अंदर है रेमेडी। बट जैसे मेरा हाँ। शुक्र बैठा है, मेरा इसी को, सेकंड हाउस में शुक्र है। मैडम सेकंड हाउस में शुक्र है तो राशि कौन सी है, लगन कौन सिंह सा राशि। है?
कर्क लग्न। कर्क प्लीज लगा है सिंह ना। सिंह मैडम प्लीज एक मिनट, पर्सनल क्वेश्चन यहाँ ना पूछे ना उससे रिप्लाई करें, क्योंकि हम ओके नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कोई कंसल्टेशन नहीं दे रहे। जी जी जी। फिर अभी सब चलो अपनी कुंडली लेके आ जाएंगे, जैसे अभी गिरिराज जी ने बैक टू पूछा मेरे को नहीं पता, बता दो। द पॉइंट आ जाते हैं। ठीक कह रहे हैं बांगा हाँ साहब जी। कि इसमें जो शॉर्टकट में वो बताओ रेमेडीज। तो सेकंड हाउस के अंदर जो तपस जी बता रहे हैं वो लाल किताब के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, पर तपस जी किसी भी कुंडली के अंदर हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता ये, क्योंकि पता लगा वहां हाँ पे नहीं कर नेगेटिव, हाँ नेगेटिव प्लेनेट बैठा है तो उसको फिर वो उल्टा कर देगा काम। तीसरी बिल्कुल बात, एक बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। एक इम्पोर्टेंट चीज सबको बता देता हूँ। कोई बोले कि भाई सेकंड हाउस एक्टिवेट कर दिया हमने और अब पैसे की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी महादशा अंतरदशा जब तक नहीं आएगी तब तक वो सेकंड हाउस के परिणाम नहीं आएंगे, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा धुरंधर तुम्हारे सेकंड हाउस को एक्टिवेट करके चला जाए। अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं एग्री हूँ एक्सेप्ट करने की। महादशा और अंतरदशा आएगी जब उस प्लेनेट की वो वहां से गोचर करेगा, उस हाउस के परिणाम तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। या उस हाउस को गवर्न कर रहा होगा कोई प्लेनेट, नहीं तो वो नहीं काम देखो करते। सिंपल सी बात, अगर हम किसी भी हाउस को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, चाहे कोई सा भी हो, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये ध्यान रखना उसका लॉर्ड 6 8 12 में नहीं होना। उससे उसकी जो दशा चल रही है अंतरदशा खासकर 1 साल की, वो 6 8 12 में नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो बैकफायर होगा ही होगा। चाहे आप लाल किताब से करो, चाहे आप नॉर्मल से करो, या जिससे मर्जी करो, 6 8 12 जब भी आ गया इसका मतलब प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्यों आप कहीं ना कहीं जब उसको कर रहे हो तो 6 8 12 भी एक्टिवेट होगा। इसीलिए किसी भी हाउस को एक्टिवेट करना है सोच समझ कर। लोग स्टोन पहन लेते हैं लेकिन बाद में कहते हैं जी अपने को प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से लोग 11वें हाउस का भी पहन लेते हैं जी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। अरे छठा हाउस छठे का छठा है, छठा भी तो एक्टिवेट हो गया, छठे का छठा है ना। प्रॉब्लम का महा प्रॉब्लम वही है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब 8वें का 8वां तीसरा हाउस होता है। जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो तीसरा हाउस, 8वां हाउस और लगन, ये एक्टिवेट होते हैं, तभी तो इंसान की डेथ होती है। और जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो केतु महाराज और शनि महाराज उस दिन लास्ट वाले दिन जो होते हैं ना सूक्ष्म दशा या सबसे छोटी वाली प्राण दशा, उसमें आएंगे ही आएंगे, ये भी कंफर्म है। क्योंकि हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जी की, वास्तु की, और चले गए एस्ट्रोलॉजी पर। वापिस आ जाते हैं जीवन के ऊपर, मरण को छोड़ देते हैं, जीवन की बात करते हैं। ठीक है जी। अब कोई सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है तो वास्तु पे नॉर्मल भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि जो टॉपिक करना था लगभग हो गया, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कर रहे थे वो हो गया। बीमारी नेचुरली बात है कि जिस जोन में वास्तु पुरुष का हेड आ रहा है, सिर आ रहा है, पैर आ रहा है, टांगे आ रहा है, वहां पर कोई वास्तु दोष है तो आपको वहां प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। ये एक सिंपल सा थंब रूल बना लो, कहीं पर भी आपको वास्तु विजिट जा रहे हो तो आंख बंद करके बोल सकते सर जैसे हो वहां पर ये प्रॉब्लम मिलनी ही मिलनी। ये एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव कुछ हुआ, रेमेडी नहीं पता है, तो वो 2 केसेस है वो शेयर कर सकती हूँ। करो जी। सर एक थे किसी के घर में वास्तु करने के लिए गए थे, रात का टाइम था, बाहर आए और विंड स्क्रीन पहले का एक मिनट, कांच। एक छोटी सी बात, काम की है सबके। क्या 6 बजे के बाद हमें वास्तु करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर। नहीं सर। प्रैक्टिकली करते तो दिन में है, कोशिश करते दिन में ही करें। जो ये जितनी पर भी नेगेटिव एनर्जी शाम को ज्यादा एक्टिवेट होती हैं अंधेरे में, से भूल कर भी अंधेरे में और अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, वास्तु पे जाना ही नहीं चाहिए, चाहे जितना सर मर्जी हो पैसा। एक दिन हमारे आगे दिन कर लो ना, उस दिन रात को रुक जाओ होटल में। सर हमारे ग्रुप में एक आदमी है, वो डेली की 4 5 6 7 वास्तु भी डेली की रोज की करते हैं, रोज की डेली की। विजय नाम शुक्ला बताओ। नाम है उनका। मैम जिस दिन फंस गए ना किसी ऐसे बुरी मुसीबत में फंसेंगे कि आप ग्रुप में एक्चुअल में मैं मैडम उनकी कौन से ग्रुप में? एक दिन मिनट, का कौन से 12 ग्रुप से में? 3 का टाइम
कौन से ग्रुप में? हमारे ग्रुप में? सर वो किसी ग्रुप में नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है। डेली की मतलब 6-7 वास्तु कोई कैसे कर सकता है सर? कैसे टाइम देते होंगे? आप इमेजिन करिए। और वो रहते हैं, मैडम वीडियोस डालते रहते हैं। मैडम 4 तो हम भी करा देते हैं, 4-5 तो स्टूडेंट को लेके जाना रोज होता है। सुबह 6 बजे सर, स्टार्ट करते रोज हैं और शाम के 6 बजे तक हो जाती है। सर नहीं उनकी मैडम, डेली रोज नहीं। मैडम रोज उनकी नहीं, रोज इतना इतना मैडम हमें अपनी अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। पैसा चाहिए एक लिमिट में, ज़्यादा नहीं चाहिए। वही सर। अब देखो, अभी मैं कल बड़ोदरा से आया हूँ, अब अगले हुँ, 15 दिन तक मैं कहीं नहीं जाऊँ। हाँ, आराम करेंगे। वो तो रोज करते हैं डेली। दिल्ली की है, दिल्ली एनसीआर की है, वो मैं करूँगा, मेरी दिल्ली की फिक्स है। वो भी 21 तारीख को जाऊँगा, अभी इस हफ्ते कहीं हुँ, नहीं, आराम से। नीतू जी, वो हाथ में वास्तु हनुमान जी वास्तु की रिंग पहनते हैं इतनी बड़ी और मैडम बोलते हैं मैडम मेरी गाड़ी में सारा टाइम हनुमान जी के भजन चलते रहते हैं। नीतू जी, बोले आप मुझे आप कुछ नहीं वास्तु होता। करते हो? वास्तु करते हो नीतू जी आप? हाँ, कितना टाइम लगता है एक एक घर के लिए? मतलब अगर 500 गज का घर है तो कितने कितना अरे टाइम मैं लगता है? तो 2 बीएचके का फ्लैट हो, मेरे को तो कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। और कोई बता सकता है कोई मतलब मिनिमम टाइम किसी एक घर का वास्तु करना है? अब बाकी तो कम देखो से कम कुछ भी 3 घंटे लपेटा हो तो मैडम मैडम मिनिमम। तीन मैं चार वास्तु घंटे करता हूँ। मैं वास्तु करता हूँ, 2 दिन लगते हैं मुझे। बड़ा एरिया होगा एक्चुअल तो में ज्यादा टाइम डेप्थली लगेगा। नहीं, कोई मुझे डेप्थली मुझे अगर मुझे चेक मुझे करना है किसी तो भी टाइम घर का लगता है। मुझे किसी भी घर का वास्तु करना है ना मैडम, मैं मेरे को तो 2 दिन लग जाते हैं जी। सारे बर्थ चार्ट, हर एक डायरेक्शन, वीडियो सर वीडियो को भी 4 बार देखना पड़ता है, घर की वीडियो को सर घर जाके देखो, भी। वहां पे आपकी तो हो ही नहीं मर्जी है, पाता। आप 2 दिन का, आप 3 दिन भी लगा सकते हो। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस। नहीं तो कई तो ये ऐसे हैं तीन जो चार 1 घंटे घंटे में करके चल देते नहीं, जो घर पे काम कर रहे हैं वो सब अलग है। क्लाइंट के घर पे 3-4 घंटे कम से कम लगते हैं, कम से कम। उसके उसके बाद भी तो काम करना है, फिर विजिट होती है, वो फिर अलग मतलब बैक वो एंड पे अलग है। कितना काम है मतलब? कैसे वो तो कैसे अलग है। पॉसिबल है 4 5 6 हैं। मतलब वास्तु एक मिनट, निपटा उन्होंने देना ना एक ही दिन में? आप रेमेडी इतना इतना बड़ा आप शक्ति रीजन चक्र रेमेडीज भी अपने बताइए। बनवा हाथ से रखा करवाते होंगे। है सर। आप रेमेडीज भी अपने हाथ से करवाते होंगे। नहीं सर, बता देते हैं। अगर पहले से अरेंजमेंट है, हम लोग मैं अपने पैसे से सर नहीं ये देती देखो, रेमेडी, अपने आप लेके आओ। ये हर किसी का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई हुँ, 1 दिन हुँ, में हुँ। करता है, कोई 2 दिन में करता है, और कोई 2 घंटे में करता है। इस पे हम नहीं किसी पे सर, वो कोई क्या करते पोस्टर हैं नहीं लगा सकते। हर किसी वो का अपना एक्सपीरियंस है। मेरे को कहीं नहीं पर भी वो 2.5 कोई से 3 घंटे मिनिमम लगते हैं। मैप नहीं, ग्रिडिंग नहीं, इतना बड़ा शक्ति चक्र उन्होंने क्या है उसपे फ्लेक्स पेपर पे उसको शक्ति चक्र को बनवा रखा है। कितना ही बड़ा घर हो कुछ भी हो, बहुत बड़ा है। मतलब मेरे हाथ तो इसमें स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा शक्ति चक्र है उनका। मतलब कम से कम 3 फुट बाय 3 फुट का होगा आराम से। तो इतना बड़ा शक्ति चक्र वो घर में लेके जाके बीच में रख देते हैं और वो कोई मैप नहीं, ग्रिडिंग नहीं, कुछ नहीं, चालू। मैडम अब हम दिल्ली में भी ऑफलाइन करने जा रहे हैं 12, 13, 14 तारीख को, इंडस्ट्रियल वास्तु का, जिसमें 2 दिन पढ़ाएंगे और 1 दिन प्रैक्टिकल के लेकर जाएंगे। वो भी पहले मैंने एक बार करा था अप्रैल में, और अब कर रहा हूँ दिसंबर में। हाँ, वो इंडस्ट्रियल वास्तु का मेरा प्रैक्टिकल बैच बात अभी है। चल रहा है, 3 क्लास है, वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद अगला स्टार्ट करूंगा। और एस्ट्रोलॉजी का तो मैं सिर्फ एक बैच चलाता हूँ, वो 2 महीने खत्म हो गए, अभी तक अगला स्टार्ट ही नहीं करा। कई बार सोचता हूँ करूँ, फिर पिछड़ जाता हूँ। चलो ठीक है, एक बैच चल रहा है ना। और जब घूमने जाते हैं उसके बाद हफ्ता भर तो आराम से। मैडम हर चीज़ जरूरी है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस हुँ, किसको दे रहे हो। ठीक है जी। अब 2 घंटे हो गए, अब लगता है क्योंकि अब हम रेमेडीज तो आ नहीं रही, बस फालतू की डिस्कशन चल रही है, तो इससे अच्छा एंड कर दी जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि राइट जब कोई सर। रिकॉर्डिंग देखेंगे कहेंगे इसमें बातें ज़्यादा हैं, रेमेडीज कम है। तो इससे अच्छा है बाय बाय कर दिया जाए। फिर हम जी, अगले संडे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जी, नमस्कार सर। ठीक है जी। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड नमस्कार नाइट, राधे शुभ रात्रि। राधे राधे बहुत अच्छा लगा। राधे।